देखिए ख़वातीन हज़रात, अगर आपको वल्गर, बेहुदा और यानियत से भरपूर फहाशी तो यार मरवाओगे ताबिश, खुदा का खौफ कर लो यार। तो मैं इस चीज़ को प्रोपोगेट करना चाहता हूँ। इफ़ यू बिलीव इन समथिंग गुड एंड यू वांट पीपल टू फॉलो इट, इनरोल देम, नॉट इनफोर्स देम। वकील हो तुम यार, शर्म करो यार। ना तुम्हें वो पसंद कर रहे हैं, ना तुम्हें कंजर्वेटिव पसंद कर रहे हैं, ना तुम्हें लीगल चीजें आ रही हैं, तुम्हारे जोक्स को गाड़ियां देखिए किसमें कर रहे होते, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, अरे हेयर ट्रांसप्लांट, ऐसा जोक मैंने कभी सुना नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊं। नाचू इस बार नाचू अब नाचू मैं इस बात पर। नहीं यार छुट्टी कर ले। मैं कह रहा था कि इस पगोल हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। कॉमेडी का शाहकार, पाकिस्तान का नंबर 1 डिजिटल शो कॉमेडी करने के बाद पाकिस्तान का नंबर 1 टीवी कॉमेडी शो करने वाले आपकी भरपूर तालियों में ताबिश हाशमी। क्या हाल है? ज़बरदस्त, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम की अदालत में आप पाकिस्तान में ओरियानियत और फाशी फैलाने के अलावा पापा का इल्ज़ाम आप पे लगाया गया है। अल्लाह का शुक्र है अवाम को अब तक मैं नहीं मिला, तो ये इल्ज़ाम आपके सर आ यार ये देखो, ये शहजाद तुम्हारा बनता था जो बोझ में उठाए घूम रहा हूँ। बड़ा मैं खुश हूँ कि यू एग्जिस्ट। हाँ, और मैं बिला जो मैं फंसा हुआ हूँ उसमें। ये ट्विटर का मसला है, वो उनको मैं मिल जाता हूँ, फिर वो बोलते हैं यार ताबिश तो बिल्कुल वल्गर नहीं। हाँ, ट्विटर पे नहीं हूँ मैं इतना वल्गर मशहूर जितना मैं आम। ये क्या मसला क्या है हमारी आवाम के साथ? आई मीन अभी मैंने ओरिया मकबूल जान की क्लिप देखी जिसमें वो कहते हैं कि औरतों को तो मज़ा आता है मार खाने में। हाँ डायरेक्ट। अच्छा। और ये हमारे एक फिलोसोफर हैं, ये एक हमारे गलत कैटेगरी देख रहे हैं वो। 50 शेड्स ऑफ ओरिया चल रहा है वहाँ पर, बट ही विल बी नाउ लाइक, अगर आप जनरल आवाम से पूछें तो वो तहजीब का मुजस्मा है वो। उस हमारे मुल्क के पाकिस्तानियत क्या होती है वो ओरिया मकबूल जान है। उनकी कोट्स गुलाब की पत्तियों के साथ वो आती ना, और वो ऐसी बातें करते हैं और वो किसी को फहाश नहीं लगती। बट थिंग्स दैट यू से विच माइट नॉट इवन बी वल्गर या फहाश, वरना तो कैमरा चलाने ही नहीं देता। अगर वो टीवी पे आ रही है तो वो ऑलरेडी फहाश नहीं है, तो स्टैंडर्ड है। या तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि कैमरा को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और या उनसे ऊपर की बात हो रही है, ये तो डायरेक्टली। दूसरा ये कि यार मुझे नहीं पता वल्गर क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा मानिया वल्गर क्या होता है। मतलब एक तो पहली बात ये डबल मीनिंग, मुझे कहा जाता है ये डबल मीनिंग बातें करता है, ये इल्ज़ाम फेसबुक में देखता हूँ। अब डबल मीनिंग में दो मतलब है, बातें तो आप ट्रिपल मीनिंग करते हैं। मैं ट्रिपल मीनिंग वो समझ नहीं आता, कई बार तो किसी को बिल्कुल ही मीनिंग लेस करता हूँ लेकिन वो डबल मीनिंग समझते हैं, और अब वो हमेशा उसका दो मतलब होते हैं। डबल मीनिंग हमेशा उनको गंदा ही मतलब पता होता है। अच्छा, ऑलरेडी पता होता है तभी वो उसको डबल मीनिंग कहते हैं, वरना तो वो कहते हैं पता नहीं क्या बात की है, तो डबल मीनिंग कहते हैं। इसका मतलब उन्हें पता है। दूसरा मतलब क्या है, जब पता है तो मैं फैला नहीं रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है वो बात, वो फैली हुई बात है। अब जो फैली हुई बात है तो मैं क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? अगर आपको पता है कि हेलमेट की बात नहीं कर रहा था मैं, तो आपको ऑलरेडी पता है ना उस चीज़ का, तो फिर मैंने कहाँ फैलाई वो बात? तो ये है आई थिंक जितनी हमारी पॉपुलेशन है, फैला तो आप नहीं रहे। मैं नहीं फैला रहा, बल्कि हाँ, अगर आप ये लगाना चाहते कि मैं ही फैला रहा हूँ तो भाई वेलकम यार, मैं ये इल्ज़ाम भी उठा लूँगा। इट्स जस्ट so now that you're on TV और वो मेन स्ट्रीम आप स्विच कर चुके हैं, are you dealing with this कि जो अगर हमारी एक मेन स्ट्रीम कॉमेडी है और हमारी जो एक स्टैंड अप है वो भी ओवर द ईयर्स थोड़ी थोड़ी वोक होती जा रही है। शुरू में मुझे गालियाँ पड़ती थी कि बड़ा वोक इंसान आ रहा है, बट ऑन टीवी वी स्टिल सी अ लॉट ऑफ दैट, राइट? कि अगर कोई बंगाली बन के आ जाता है और उसके आप मजाक उड़ा रहे होते हैं, जो शायद हम अगर बैठे हुए हों तो हमें वल्गर लगे, हमें रेसिस्ट लगे, हमें सेक्सिस्ट लगे, बट टीवी के जुमरे में वो चीज़ ठीक है। बट अगर आप लेट से कॉन्डम का ऐड आ जाता है या फैमिली प्लानिंग की आप बात कर देते हैं जो हमें वल्गर नहीं ठीक लगती हैं, या सेक्स एजुकेशन की बात कर देते हैं, वो सिर्फ नाम सुन के लोग परेशान हो जाते हैं। सो आर यू नाउ ग्रैपलिंग विद दिस? यार एक तो पहली बात ये है कि एक नॉर्म था टीवी के ऊपर कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ का मजाक उड़ाना फ़नी लगता था, वो अभी भी शायद है इनफैक्ट। लेकिन मैंने एक मेक श्योर किया है कि अपने सेट के ऊपर अब तो मेरे पास एंट्रीज बची नहीं, मैं अब करवाते ही नहीं। हम जो साइड एक्टर्स होते थे, वी डोंट डू दैट एनी मोर। उनसे भी रिक्वेस्ट रहती थी कि यार किसी के चेहरे का रंग का, मज़हब का, या किसी की कास्ट का, किसी की जेंडर ओरिएंटेशन का, इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया जाए।
तो वो ऑन सेट या कैमरे के सामने तो कभी भी नहीं होता था, मगर एक कल्चर है, वो इतना डीपली रूटेड है उन लोगों के अंदर कि उनको ये एहसास दिलाना कि भाई ये मैं एक स्टेज शो देखने गया जो हिजड़ों के ऊपर बनाया गया था, और ख्वाजा सिरा, अच्छा सॉरी यार, नहीं मैं अगेन दीज आर थिंग्स दैट हम भी सीखते हैं ना, हम तो पाकिस्तान में पैदा नहीं होकर अच्छा ख्वाजा सिरा ये ऑफिशियल टर्म है, दैट्स द पॉलिटिकली करेक्ट टर्म। ओके, तो ख्वाजा सिराओं के ऊपर बनाया गया था और उसमें सारा मजाक ख्वाजा सिराओं का ही उड़ाया हुआ था, और इतना ज़्यादा उड़ाया हुआ था कि वो बहुत बुरा लग रहा था, और आखिर में 2 लाइनें थी कि बस इनका ख्याल रखा जाए। इससे पूरा शो ऐसा लगा कि वो उनके लिए बनाया गया, जिस तरह उमर शरीफ का एंड में मैसेज आता था कि पाकिस्तान ये है, तालियां जाती, तो वो बेसिकली है। और बहुत डीपली वहाँ के लोग जो देख रहे हैं वो भी बुरा नहीं मान रहे, हंसे जा रहे हैं उसके ऊपर, यू नो। तो वो अब हम लोग जो हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, हम लोग इसके अगेंस्ट क्या हैं कि बल्कि अगेंस्ट क्या है, हम इस चीज़ को करते ही नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ के अगेंस्ट हो गए, और उसकी वजह से ऐसा होता है कि पंजाब मिस करता है वो कॉमेडी। अक्सर कहते हैं यार ताबिश भाई ज़रा ना पंजाबी में ये वाली तो बात करें ना, इनके ऊपर तो क्या है, या उन्हीं की ख्वाजा सिरा के ऊपर कोई बात कर दें या उनका मजाक उड़ा दें, या वो उड़ा देंगे आपको ना करे तो देर लाइक ठंडे है। हाँ, और यार वो वाली बात नहीं ना। तो ये थोड़ा सा एक मामला, और ये पंजाब की नहीं है, ये हमारा ओवरऑल एक पाकिस्तान का मामला है। तो हम लोग अल्लाह का शुक्र है जितने भी कंटेम्प्रेरी कमेडियंस हैं, दे मेक श्योर कि यार ये वाली बातें हम नहीं करें। अब उसके बाद जो बचता है उसमें भी वो कह देते हैं यार ये वल्गर बात करती, और ये मैं अभी एक पॉडकास्ट में कह भी चुका हूँ, सेक्स सुन के हमारे सेक्स चढ़ कैसे सकता है यार। तो ये जो लोग फॉर्म भर रहे होते हैं, आते हैं नेम एड्रेस, सेक्स देख लिया नादरा के दफ्तर में, सेक्स देख लिया, सोफे फाड़ दिए, बताओ यार, सुनते ही ना पागल हो गया हूँ मैं, सेक्स सुन लिया बस। तो ये बात है, इसको जरा मामलात को तुम तो खैर माशाल्लाह से इसके ऊपर की बातें करते हो शहजाद। किसके ऊपर की बातें की मैंने? सेक्स से ऊपर की बातें होती है तुम्हारी। तो आज ताबिश का आई थिंक पॉडकास्ट पे आने का पर्पस ये है कि ये अपने से स्पॉटलाइट हटाएं और शहजाद पे डाल दें। देखिए ख़वातीन हज़रात, अगर आपको वल्गर, बेहुदा और यानियत से भरपूर फहाशी तो यार मरवाओगे ताबिश, खुदा का खौफ कर लो यार। तो आप शहजाद गयास की पॉडकास्ट देखें, इनको पर्सनली काट दे, ये काट दें, बातें छोड़े, ये काट दें। ये अब हम जो अगला शो कर रहे हैं ना डर्टी कॉमेडी का, उसमें ये पहले प्रोमो में आएगा। किसको काटते हैं? आपको अगर देखना है, अगर आपको देखना है, अगर आप चाहते हैं, नवंबर की रात 10 बजे है तुम्हारा है, नहीं अभी कुछ भी नहीं है, बट जब भी आएगा तो शाउट आउट ये दूंगा। आपसे 1 to 30 गिनवा देते हैं। हाँ। शो जिस दिन भी शो होगा नवंबर 1 को, अगर आपको यानियत, फहाशी, लुच्चरबाजी, बट वही बात है ना कि हमारे आइडियाज ऑफ वल्गैरिटी बड़े डिफरेंट है। हाँ। अभी मैं मतलब अभी भी आप जब आपने बोला था और मैंने बोला है, वो इसलिए क्योंकि रिसेंटली मैंने यही देखा है कि टीवी पे जब कंटेंट बन रहा होता है उनका दिमाग किसी से बाहर नहीं जाता, नहीं आता। कॉमेडी करेंगे, पठान बना दो, अच्छा जी ऐसा करते हैं, ईद स्पेशल बनाते हैं। ये मुझे लिटरली टीवी प्रोड्यूसर ने कि ईद स्पेशल बनेगा, एक पठान जाता है उधर बकरा मंडी और वो बकरे की जगह गधा ले आता है, ये स्केच चला देंगे। वाह। उसमें उनको वल्गैरिटी नहीं नजर आएगी और ये सालों साल चलती आएगी। इवन जिस तरह लेजेंड्स हैं, बस इजी लेजेंड है, राइट, लाइक ग्रेट कॉमेडी, बट ही ऑल्सो थिंक्स इट्स वेरी फनी कि मैं दुपट्टा पहन लूँ और मैं एक ट्रांस कैरेक्टर बन जाऊँ, उसको बट ऑफ द जोक बना दें, जो चीज़ें हम नहीं करेंगे। तो क्या आवाम को हमारी तरफ आने की ज़रूरत है या हमें उनकी तरफ जाने की ज़रूरत है? द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू डू, वी डू इट विद अ कॉन्शियस एंड अ थिंकिंग माइंड, बट शायद आवाम को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। नहीं, अच्छा ऐसा है कि अल्लाह का शुक्र है, आई वाज एबल टू मेक इट टू द मेन स्ट्रीम मीडिया। अब एक बंदा पहुंच चुका, एक मछली पहुंच चुकी है उस तालाब को गंदा करने के लिए। अब ऑन प्रिंसिपल मैं ये नहीं करता, मेरे कोई कभी कैरेक्टर जो हैं वो मतलब हम ये ज़रूर करते हैं, जमहूरियत बनाया हमने अली मीर को, तो हमने कहा ये जमहूरियत खातून होनी चाहिए क्योंकि वो हर वक्त यहाँ पर पाकिस्तान में ख़तरे में रहती है ना। तो हमने कहा प्रिंसिपली, अब उनको हमने ये नहीं बनाया कि दुपट्टा पहना के एक मर्द को लिया है, उनको पूरा गेटअप खातून का ही कराया कि लगे कि यार ये खातून आई, और वो करते अच्छे कैरेक्टर है। लेकिन ये नहीं किया कि उनको क्रॉस ड्रेसर बना दिया और वो आएँ और तालियां बजाएं और वो लगे कि बस ये सिर्फ नाचने वाले लोग हैं। तो वी नेवर डिड इट। और ये ऑन अब ये जाहिर बात है जब मैं करूँगा तो कहीं ना कहीं और भी होगा इस तरह से कि यार अब ऐसा नहीं करना चाहिए, एक वेव चले शायद। तो अपनी सी कोशिश शहजाद करनी पड़ेगी। मोमेंटम बहुत ज़्यादा है उस पूरी हिस्ट्री का जो हमारे यहाँ चली आ रही है।
तो उसको एक ज़ाहिरी बात है, आप उसके अगेंस्ट आप खड़े होंगे तो थोड़ी देर आप भी पीछे हटेंगे, जब वो मोमेंटम आपको पुश करेगा इवेंचुअली फिर आप उसको रोक लेंगे और फिर अब उसको आप पुश करना शुरू करेंगे। तो आई हैव स्टार्टेड दिस एफर्ट इंशाल्लाह। अब तुम लोग आओगे, सारे मेन स्ट्रीम में सब आएंगे इंशाल्लाह। ये सबका एक अब ये तो ज़रूर है कि एक डाइंग मीडियम ज़रूर है टीवी, मगर पाकिस्तान में इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम बिफोर इट डाइज आउट। अभी भी ऐसा है कि 1-2 सेकंड का एक्सपोजर जो है वो 20 करोड़ व्यूज़ देता है आपको टीवी के ऊपर, तो इट्स ह्यूमंगस। डिपेंड करता है वो 1-2 मिनट का किसका एक्सपोजर है। नहीं, अगर जैसे आपका इश्तिहार आ रहा है, अच्छा, तो आपका कोई ऐड आ रहा है, तो वो अगर 10 सेकंड में चल रहा है 2 करोड़ लोग देख रहे हैं उसको। ओवरऑल इतना टीवी देखा जाता है इस मुल्क में। हमारे यहाँ रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो होटलों पे बैठा, आपने देखा होगा, सब बैठे बस देख रहे होते हैं लाशों की तरह। तो रूरल पॉपुलेशन को मैं लाश नहीं कह रहा, मगर मैंने अक्सर समझ गया मैं, ये पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। अंदर का मुस्तफा कमाल जान यार मैंने ये देखा है कि अक्सर ना दोपहर का टाइम, काम करने का टाइम, वो अंदर के इंटीरियर्स के होटल चाय पानी के होते हैं ना, उसमें लोग दुपट्टा बांध के ना घुटनों पे, मैं बैठ के दिखाना चाहता हूँ करके ना, इस पे भी दुपट्टा बांध लेते हैं ताकि ना ये अगर गिरे भी तो गिर ना पाए, इतनी सुस्ती के साथ वो चाय पी रहे होते हैं। हाँ, तो चेस्टिटी बेल्ट वो घुटनों में बांध दी उन्होंने, गलत जगह बांधी, वो भी गलत जगह। So ये जो स्विच है, मेन स्ट्रीम टू ऑल्टरनेटिव कॉमेडी टू मेन स्ट्रीम, हैव यू हैड टू चेंज एनीथिंग, या आप जहाँ थे वो लोग उधर आ गए, या आपको थोड़ा वहाँ जाना पड़ा? पहले मैं वहाँ गया फिर बुला लिया इधर, फिर मैं इधर आ गया, उनको लेकर आ गया। अभी कोशिश है कि मैं इधर जाके आपने बोला मेरी एक जगह है डिफेंस में। नहीं यार, मैंने उनको बेसिकली ऐसा किया कि शुरू में तो मुझे वाकई में ऐसा लगा कि यार ये मैं यहाँ मिसफिट हूँ, ऑड वन आउट हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। फिर मुझे रियलाइजेशन आई कि मैं जिस कंपनी को भी ज्वाइन करता था शुरू के 3 महीने यही फील आती थी कि यार ये क्या डिसीजन ले लिया, अच्छा खासा काम कर रहा था। तो यहाँ पर भी यही फील आया कि यार ये व्हाट हैव आई डन। फिर 3 महीने बाद, 3 महीने तक होता ये है कि आप एक लर्निंग कर्व होता है, आप सीखते हैं इन लोगों से कि यार ये हो क्या रहा है, ये चाहते क्या हैं बेसिकली। अच्छा, मेरी आदत ये है कि अगर मैं बहुत परेशान हूँ या अपनी नौकरी से खुश ना हूँ तो आई टॉक अबाउट इट विद द पीपल हु मैटर, मेरे बॉसेस हों या डिसीजन मेकर्स हों, तो आई टॉक्ड अबाउट इट कि यार मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, मेरा दिल नहीं लग रहा। उन्होंने फिर दे वर ग्रेशियस इनफ कि उन्होंने कहा कि ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कोई नहीं हो सकती कि आपका दिल नहीं लग रहा, तो कैसे लगेगा। तो फिर मैंने कहा मैं ये प्रपोज चेंजेस हैं, मैं ये करना चाहता हूँ। अच्छा, उन्होंने पूछ लिया पहले से इंतजाम नहीं कर लिया आपका दिल लगाने के लिए? हाँ, आप ये लें यार, ये चूज कर लें। हमने जियो पे बड़े शो किए हैं ये तो। आपको भी कुछ शो करा, बड़े लोगों के दिल लगे। तो उन्होंने मुझे फिर एक वो दिया, मैंने कहा भाई सेट चेंज करना चाहता हूँ, एंट्रीज ख़त्म करना चाहता हूँ, इंटरव्यू को ज़्यादा क्योंकि पसंद कर रहे हैं लोग, उस पर ज़्यादा रेटिंग आती है, उसको ज़्यादा वो इंटीमेसी नहीं आ रही, दूर दूर सोफे रखे हैं, इतने बड़े हैं, वो अप क्लोज होने चाहिए। तो वो सब चीज़ें इन्होंने फिर सुनी क्योंकि रेटिंग्स आ रही थी ऑलरेडी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी ना कर रहे हो और वो आपके सारे नखरे भी उठा रहे हो, ये कहीं भी नहीं होगा, किसी कंपनी में भी नहीं होगा, किसी चैनल पे भी नहीं होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर ब्रिंगिंग इन नंबर्स, ये हर जगह ही होता है। तो आई वॉज डूइंग इट, दे हर्ड मी, नाउ वी आर रीवैम्पिंग द एंटायर थिंग, वी वांट टू डू इट इवन बेटर। रेटिंग आ रही है। अच्छा, ये रेटिंग का निज़ाम मुझे नहीं समझ में आता पाकिस्तान में, ये कोई TRP के मीटर वीटर सब एक घन चक्कर सा ही है दादा। तो अगर कोई नंबर 1 रेटिंग लेकर आ रहा है और पोस्टर वोस्टर बना रहा है, उस पर खुश हो रहा है ना, तो वो बेसिकली गलत कर रहा है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अक्सर मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू नो रेटिंग्स आर जस्ट नंबर है विच मोस्ट ऑफ द टाइम्स मीन्स नथिंग दैट नंबर। तो वो उसके चक्कर में पढ़कर कोई अपने आप को हारा हुआ महसूस करे या जीता हुआ महसूस करे, वो दोनों ही गलत है। आवाम की राय क्या है कि जब आपका शो अच्छा चल रहा होता है तो आपको यूट्यूब पे पता चल रहा होता है, आपको आम ज़िंदगी में पता चल रहा होता है। जब पुलिस वाले आपको पहचानते हैं, सर आपका शो देखते हैं, तो आपको फौजी पहचान लेते हैं, आपको आवाम पहचानती है, तो वो एक आपको फीलर देता है कि आपका शो देखा जाता है। रेटिंग वेटिंग कुछ नहीं देती। मैं तो टिकटॉक से जज करता हूँ, लाइक एवरी 10th 12th वीडियो हंसना मना है, I'm like यार this is going well then। तो ये जो क्रिटिसिज्म आता है, एक तो पाकिस्तान में जो चीज़ सिमिलर लगती है ना, हम अपने लोगों को गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। मौला जट का ट्रेलर आया गेम ऑफ थ्रोन्स, भाई उससे क्या ताल्लुक क्या है उसका गेम ऑफ थ्रोन्स का, कि वो विजुअल्स बस अच्छे लग रहे हैं। सो आपको भी कपिल शर्मा आई डोंट नो, मैं अभी स्टैंड अप स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं जाके ऐसा स्टार्ट करता हूँ, यार सॉरी बहुत अरसे बाद स्टैंड अप कर रहा हूँ, असल में वो कपिल शर्मा, आई एम सॉरी, हंसना मना कर रहा हूँ आजकल। तो इसके बाद लोगों के पास कुछ नहीं रह जाता मुझे कुछ कहने को, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस बात को कि शो लग रहा था कपिल शर्मा शो जैसा यार, ऐसा इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि
अब कपिल शर्मा का कॉन्सेप्ट हमने चोरी किया या नहीं किया वो एक डिबेटेबल बात है। मेरा शो लग रहा था नहीं लग रहा था ये डिबेटेबल नहीं है। मैं इतना पागल आदमी नहीं हूँ कि मुझे नज़र ही नहीं आया कि यार लग रहा है नहीं लग रहा, और मैं इतना धोखों में नहीं रहता अपने आप को। तो वो ऐसा हुआ कि वो जब मैं पहुंचा, जियो ने ये सेट वेट पहले से डिसाइड किया हुआ था, उसमें एक मिसिंग एलिमेंट था मैं बाद में डिसाइड हुआ यानी मैं बाद में हायर हुआ क्योंकि मैं आई टुक माई टाइम और मुझे कोई जल्दी नहीं थी। डिजाइन द शो एंड दे वर लाइक हमने ये शो बनाना है, अब होस्ट हायर करेंगे, इसके साथ करना है। मतलब उनकी बहुत पहले से चल रही थी। डिज़ाइन ये था कि वो 3D रेंडरिंग उन्होंने कर ली थी। ये ऑन ग्राउंड उस वक्त हुआ जब मैंने शायद साइन कर दी। ये मेरा वो है। तो वो जब सेट बन कर आया और मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो या तो दो चीज़ें आएंगी, रमज़ान ट्रांसमिशन करनी है या इधर क्या हंसी मजाक का शो करना है, या दोनों काम मुझे ही करने होंगे। तो पता चला कि यार ये रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं, ये लाहौर का एक दिखाया है बैकग्राउंड, ये कल्चर, वो सब पुराना मोहल्ला, वो पुराना मोहल्ला और लाहौर की जो वो थी ना उनकी कि यार दिखाना है लाहौर, वो फिर टर्न आउट कि वो दिल्ली जैसा लगने लगा क्योंकि दोनों सिमिलर सिटीज़ हैं। तो कपिल शर्मा वो लगने लगा। प्लस किसी भी शो में जिसमें गेस्ट आ रहे हों और ये 2-4 एंट्रीज करनी हो, वो कपिल शर्मा का फॉर्मेट लगेगा। पर बेसिकली शहजाद अगर तुम कोई वीडियो देखो किसी गाँव में किसी ने छोटे बच्चे ने बनाई हो, तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट पसंद आ जाए, प्रोडक्शन वैल्यू उसकी हल्की हो, तुम उसको बहुत अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ उस कॉन्सेप्ट को कर लो, तो लोग तो यही मानेंगे कि शहजाद नई चीज़ लेकर आया। ठीक है, उन्होंने हो सकता है वो गांव के बच्चे की वीडियो ना देखी हो। इसी तरह जियो ने 2007 में इसी फॉर्मेट पे चौराहा किया था हसन निसार के साथ, बिल्कुल यही था, बिल्कुल यही फॉर्मेट, एंट्रीज, गाँव का माहौल जो कपिल शर्मा का है, बेसिकली सोफा पड़ा हुआ है, 4 गेस्ट बैठे। अब वो जाहिर बात है वो नहीं था उसमें इतना पैसा, मिलियंस, और अक्षय कुमार नहीं आ रहे थे, शाहरुख खान नहीं आ रहे थे, हम जैसे भी नहीं आ रहे थे। हाँ, आइडिया भी अलग था। हसन निसार वहाँ क्या कर रहे थे यार? वो अच्छा कर रहे थे, वो शो अच्छा कर रहे थे, वो देखोगे मजा आएगा। कोई एंट्री आई होगा और तुम्हारी औकात क्या है इधर आने की, हमारी। अच्छा, वो हसन निसार का ये अच्छे आदमी, मुझे तो अच्छा लगते हैं, लेकिन अभी मुझे कोई बता रहा था कि वो उनकी वो हम सब उम्मीद से हैं, नहीं वो क्या है, वो रिपोर्ट कार्ड, नहीं वो जिसमें वो घर आते हैं, सोहेल वड़ाइच साहब आते हैं ना। हाँ, एक दिन जियो के साथ, अभी मेरी चैनल का शो है यार तो वो एक दिन जियो के साथ में वो आए, तो उन्होंने कहा मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ, ये मेरी दुनिया है, इसी में मैं रहता हूँ। हाँ, मैं निकलता नहीं, मेरी दुनिया है, मैं बस बुध के दिन एक वॉक करने जाता हूँ, वो पार्क भी मैंने ही बनवाया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ की वो पूरी दुनिया पे कमेंट करते हैं बेसिकली, जो खुद घर से नहीं निकलते, उनको सब दुनिया का पता होता है। यार ये थोड़ी मेरे लिए एक शॉकिंग बात है। तो हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं ना वो कि भाई और तुम अपने आप को तुर्की के तुर्क के लानत नहीं भेजते तुर्की वाले तुम पर, और तुम्हें वीजा नहीं देते, किया क्या है तुमने, कमोड तो बना नहीं तुमने आज तक। इसीलिए क्योंकि आई थिंक वो जो फार्म हाउस पे रहते हैं ना, वहाँ कमोड नहीं है, तो उनको लगता है पूरे पाकिस्तान में नहीं है कमोड, नहीं है। हाँ कमोड तो बना नहीं तुमसे, लेकिन है भाई, उनका गेम है यार, चल रहे हैं आप, बहुत चलते हैं यार। आप औरिया को सेलेक्ट, औरिया और ये खड़े हुए, औरिया मकबूल जान नाम है ना, औरिया मकबूल जान और क्या नाम है इनका, हसन निसार, ये खड़े हुए। इनको एक को बचा सकते हो, आप किसको बचाओगे? मैं अपने आप को छलांग मार दूंगा वहां से। नो बट हसन निसार एनी डे। हसन निसार ने ये भी बात बोली थी कि जब औरिया अपने कोई लेक्चर दे रहे थे तो उसके हसन निसार था, और जब तक पाकिस्तान में तुम्हारे जैसे लोग जिंदा रहेंगे तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। तो वो ये भी लाइन मुझे बहुत यार, लेकिन ऐसा है कि वो मैं समझता हूँ कि जहाँ जिससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, उनका ख़त्म होना सोल्यूशन नहीं होता। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप डिस्कस करें, डिबेट करें, उस पर आर्ग्यू करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि औरिया साहब के साथ आर्ग्यू नहीं किया जा सकता। भाई जब सामने से आप उनसे डिसएग्री करें तो कुफर के फतवे आ जाएं, ये तो बंदा भी डरता है। इस वजह से नहीं किया जा सकता, और इसलिए नहीं कि आप वो मसला, ये वो पर्सनैलिटी के ऊपर भी आप उनको कुछ नहीं कह सकते, उस पर भी आप पे फतवे लग सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब डिबेट करने की फिर ज़रूरत ही क्या, खामोश बैठो यार, चिल करो। मैंने ये गलती बहुत साल पहले कर दी थी कि मैंने बोलना शुरू कर दिया था। तो अब मसला ये होता है, आप ना बोले तो लोग कहते हैं आप बोलते हैं। 9 बातों पे तो तुमने बोला था, अब 10वीं पे क्यों नहीं बोला? सिलेक्टिव आप वो ये अच्छा हैं भी तो सही ना, मार्केट में सिलेक्टिव वोक्स है ना, आपसे डिसएग्री तो नहीं कर सकते। सबकी देखे ना, जिन लोगों की दुकानें हैं, एंड आई नो यू सेड कि जियो पे किसी ने आपको नहीं बोला, बट शायद और लोगों को तो बोला हो, जो टिल्ट पे एक शोज होते हैं। आपका तो टिल्ट पे नहीं हुआ, इट्स कॉमेडी राइट, बट एक न्यूज़ हो रहा है, वो हर चैनल का टिल्ट होता है। वो CNN BBC को हम लोग समझते हैं, मैंने ये बात की है, नहीं सबका होता है, BBC CNN सबका अपना एक नैरेटिव है ना, वो बिल्ड करते हैं उसको। वो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, हम उनको फिलैंथ्रोपिक एंटिटीज़ क्यों समझते हैं कि यार वो मतलब ऐसा होगा। एक होना चाहिए रिपोर्ट का मतलब, यानी कि रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है जो देख रहे हो वो बता दो क्या देख रहे हो।
हम जिन चीज़ों को खबर समझते हैं वो एनालिसिस होते हैं जो वो लोग कर रहे होते हैं जो रिपोर्टर्स नहीं हैं। वो घर पे बैठते हैं, वो खबर वही सुनते हैं जो हमने सुनी हुई होती है और उससे मतलब निकालते हैं। अक्सर 90% ऑफ द टाइम, मतलब शाहिद मसूद साहब को मैं एक ज़माने में स्टार प्लस की तरह का वो शो होता था, एक आज से 3-4 साल पहले, नहीं आपसे पहले सबसे बड़ा कॉमेडी शो वही था, वो चलाते थे 6-7 साल पहले। वो रात में, और उसमें वो हर वक्त कहते थे कि दुरुस बुरुस होने वाली है, क़यामत आने वाली है, एंड ऑफ टाइम। वो एंड ऑफ टाइम्स तो अलग थी, ये जो एनालिसिस हर वक्त, वो भी वही होता है, एंड ऑफ टाइम्स ही था वो भी। 5 साल तक गवर्नमेंट गिराते रहे वो। 5 साल के बाद गवर्नमेंट चली गई खुद ही, क्योंकि इलेक्शंस होने था। क्या लगा, देखा मैंने आपसे कहा था गवर्नमेंट खबर आई है मुझे कि 35% लॉ दिए थे। पाकिस्तान में जानने वाले तमाम ही इस तरह की बातें करके वो सिर्फ और सिर्फ अपना घर का बैठा हुआ एनालिसिस। आपने आंखें देखी आज इमरान खान की, वो आपको आंखें बता रही हैं। अरे भाई, अब ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना यार, कि आंखें देखी उसमें से मैंने ये मतलब निकाल लिया। अबे ये तो कुछ भी कर लूंगा, ये तो मैं भी कर लूंगा यार बैठ के। और सीनियर तज्जियाकार है वो। अभी रिसेंट में एक बहुत अच्छी सीनियर तज्जियाकार थे, कोई किसी ने पॉलिसी डिस्कस की कि यार ये आदमी जो है ये चीज़ गलत करे, और तुम्हें ये गलत लग रहा है, एक वक्त का खाना खाता है वो आदमी। तो क्या भाई, वो कह रहे हैं ये पॉलिसी उन्होंने से, और क्या पॉलिसी डिस्कस करोगे, 2 वक्त का वो आदमी खाना नहीं खाता यार। अब बंदा आगे क्या डिबेट करे यार, इस एनालिसिस से आप कैसे डिसएग्री कर सकते? और उसने को बॉलीवुड का गाना नहीं सुना, ये बात आपको कैसे पता? कैसे यार आपको कैसे पता? रात के 5 बजे अपने बिस्तर बैठा हुआ है, सुन रहे, चेक कर। ऐसा नहीं होता ना यार, वो असल में नहीं। अब मैं तो इसीलिए अब जो है मैंने सोचा हुआ है कि यार ये बहस मुबाहिसा, उन कोचेबल लोग ना हो या आर्गुमेंटेटिव डिस्कशन ना हो रहा हो तो उसमें फिर फ़ायदा नहीं। क्योंकि वो आपको वहाँ से, जैसे अक्सर मैं अपनी अम्मी को भी कहता हूँ, ये अम्मी के साथ ना इस तरह का लॉजिकल डिस्कशन नहीं हो सकता, कभी भी किसी की अम्मी के साथ नहीं हो सकता। ख़वातीन के साथ हो सकता है, मगर अम्मी एक अलग कम्युनिटी है पूरी। ये आपने कवर कर लिया। नहीं वो क्राउड ना आ जाए तो देख रहा होगा ना वो तुम्हारे, तो वही मार्केट है तुम्हारी पूरी। नहीं मैं तो बहुत तंगी, पता नहीं क्यों मुझ पे एक ठप्पा पड़ गया वोक का। अच्छा तुम नन्हे नहीं बनो। हाँ, तो हुआ ये कि मुझे वोक से जितनी गालियां पड़ती हैं आपको नहीं पड़ती होंगी यार। तो फिर तुम्हें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो वोक नहीं है, जो जोक है, वो लोग भी मेरी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, मसला ये। अबे जा। तो ये हर वोक यही कहता है, अबे यार मैं वोक नहीं हूँ भाई, मैं सिर्फ सही बात के साथ हूँ। ये वोक वाले शर्मा क्यों जाते हैं जब उनको वोक कहा जाता है, जिस तरह के जब बर्गर शर्मा जाते हैं। I'll tell you, अगर वाकई जेन्युइनली करना है, ये जो है ना, ये बन गए ग्रुप्स। जिस तरह अब एक फार राइट है, वोक भी अब एक ग्रुप बन गया है, तो उनके जो अपने लोग हैं ना वो उनके अपने हैं। जिस तरह पंकज त्रिपाठी बोलता है कि जरूरी नहीं है कि ज़रूरी है कि हमारा लड़का है, बस ये। हाँ, उसमें मैं नहीं पढ़ता। अब मसला ये, उनमें भी जब किसी पे इल्ज़ामात आते हैं मैं उसी तरह रिएक्ट करता हूँ कि फ़िरोज़ खान पे आएंगे या अली ज़फ़र पे आएंगे। तफरीक मैं उस तरह नहीं करता। लेफ़्ट में भी ये मसला है, लेफ़्ट में भी कुछ लोग हैं जिन पे आए हुए हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का मेरा थोड़ा मसला है कि मैं किसी के साथ आके बैठता नहीं हूँ या उनके इवेंट्स पे नहीं होता या उनके साथ हैंग आउट नहीं करता। बट येस, अ लॉट ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट आई टॉक अबाउट आर उसका वो, अगर वो अच्छा ये जो तुम सही बात कर रहे हो, वो जो तुम कह रहे हो कि ये भी अब एक कम्युनिटी है ना, वो कम्युनिटी है पूरी। जी, अच्छा, उनके भी अपने पसंदीदा लोग हैं, अपने वालों को डिफेंड करते हैं कि यार, और बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अब क्या नाम, ये जो हैं लड़के सिंगर जिनका भी तुमने नाम लिया, अली, इनका केस आएगा तो जाहिर बात है वो कहेंगे कि केस वेस कुछ नहीं होता, जो है वो सही है और होगा भी। लेकिन अगर उनके बंदे का आता, कहते हैं कि केस है, अभी हम लड़ रहे हैं इसको, तो ये अभी रिसेंटली बड़ी अच्छी चीज़ सुनी, क्या, वी डोंट बिलीव इन कॉल आउट कल्चर, वी बिलीव इन कॉल इन कल्चर। आई वाज लाइक, तो पिछले 5 साल कहाँ गए, फिर कहाँ गए सारे, कहाँ गए? अरे ये तो कर रहे थे आप, तो वो गोल पोस्ट मूव हो जाती है उन प्रिंसिपल की, व्हिच इज व्हाई मैं जरा यार हाईजैक जो कर लेते ना अमीर लोग हर चीज को, दैट्स द प्रॉब्लम। लॉट ऑफ वोकस्टर सारे अमीर हैं, हां, गरीब कौन गरीब वोक है उसके। ये मेरे वो उस क्राउड से मसला है। मतलब अगर ये मैंने काफ़ी दफ़ा कहा भी है पहले, कूल चीज़ें हो, जैसे एनिमल राइट्स एक्टिविज्म बड़ा कूल है, आपको भी नफरत नहीं है, मुझे भी नफरत नहीं है, लेकिन ज़रा अजीब लगता है ना पाकिस्तान में कोई वीगो से वीडियो बनाता है कि ये डोंकी कार्ट जख्मी हुआ डोंकी, और उस पे जो बैठा हुआ इंसान जो मार रहा है वो भी, उसके भी कोई हालात अच्छे नहीं है, वो आगे पास ऑन कर रहा है अपना दर्द बस। यस, सो दैट्स वेयर आई एम एट। हाँ, ये अभी रिसेंटली किसी ने कुछ जहर डाल दिया यार, था, वो तो यार जल्लाद, नहीं जहर ही डाल दिया, अरे एसिड पिला दिया गधे को यार। क्यों? क्योंकि तफरी आ रही होगी ना यार, ये पिला देते हैं इसको। ये जल्लाद लोग हैं। जल्लाद कहाँ हैं भाई? ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, हाय अल्लाह, ये कहीं भी हो सकता है दुनिया में। अगर मैं तो कल किसी से बता रहा था, पर्ज होता है ना, वो मूवी थी पर्ज, जिसमें वो कुछ 2-1 घंटे या दिन होता था। अमेरिका में पर्ज कर दो, असली में वो हमसे ज़्यादा जंगली लोग हैं, वो बहुत कंजर लोग हैं।
अगर वहां से पुलिस निकल जाए तो वो करते हैं। अब ये जो आई अभी जेफरी डामर या अब बताओ यार, ऐसा आइटम अपने पास तो बहुत कम निकले। एक तो इंग्लिश नहीं बोलेगा वो हमारा सीरियल किलर जाहिल सा होगा, लेकिन वो हमारे यहाँ वो आए थे जावेद इकबाल, उनकी मूवी बनी रिलीज नहीं हुई बेचारे की। लेकिन वो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर आपने सुना होगा कितने सारे सीरियल किलर्स अमेरिकन निकले, और फिर उनके अपने हालात और क्या क्या उनके वो थे डार्क साइड्स, नेक्रोफेलिया उधर है, पेडोफेलिया बहुत ऑन राइज है। तो अब वो वहाँ से पुलिस हटा दें सिर्फ आप, वो हमसे भी ज़्यादा आपको करके दिखाएंगे। और ये गुर्बत जो होती है ना यार, इससे होता ही है, पेट आपका नहीं भरा होता ना, तो आपके ये सारे प्रिंसिपल्स, मेरा वोकिज़म, तुम्हारा वोकिज़म, या उनका रिलीजियस तमाम मामलात, ये पेट के हिसाब से चलते हैं भाई। जिसका पेट भरा हुआ नहीं होता ना, उस दिन आपके प्रिंसिपल्स टेस्ट होते हैं, उस दिन पता चलता है आप कितने वोक हैं, उस दिन ख़वातीन का एहतराम समझ में आता है वो कितना आता है कि नहीं आता। ये सब भरे पेटों के मामलात हैं जो आज बातें कर रहे होते हैं, जिनको जब टेस्ट किया जाता है ना, सारे क्रैक कर जाते हैं। बहुत मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक्टिविस्ट मैंने देखा है, मगर मैंने लाइफ में देखे हैं नौकरी पे बॉसेस को, अपने और नीचे के लड़कों को, कि प्रिंसिपल्स बड़े थे, ईमानदारी, ये वो, जिस दिन 2 लाख रुपए की रिश्वत सामने देखी, कैश ले ली। तो जब तक आप अपने आप को टेस्ट ना कर चुके हों, मेरे ख्याल से मैं इसीलिए सोशल कमेंट्री नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मेरा बनता नहीं है, मैं टेस्ट नहीं हुआ हुआ, और या तो मैं पहले अपने आप को मैं टेस्ट हुआ होता तब मैं जाके भाषण बेचूं। मैं आई हैवंट बीन टेस्टेड इनफ। नहीं आया कोई फ़ोन नहीं आया? नहीं वो फ़ोन आया भी तो बहुत प्यार का आया यार। मुझे भी प्यार का आया था, बट वो टेस्ट ही हो गया ना। नहीं ऐसा कुछ हुआ, मैं तो अल्लाह का शुक्र है फ़ोन आते भी हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ, लॉजिकल बात करता हूँ। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं, दिस इज माय प्रॉब्लम विद द वोक क्राउड, व्हिच इज व्हाई मैं वहाँ से भी ऑस्ट्रेसाइज हुआ हूँ। ये इसी तरह की मैं बातें करता हूँ कि यार अगर आप जिस तरह अभी आपने हिजड़ा बोला था, मैंने ख्वाजा सरा बोल दिया, इट्स नॉट इंडाइटमेंट ऑफ योर कैरेक्टर। मुझे खुद रिसेंटली पता चला, आपको पता है बोंगा जो लफ्ज़ है, बोंगा, हाँ हम बोंगा कहते हैं। बोंगा आपको पता है उसका रूट्स क्या है? नहीं मुझे नहीं। वो बंगालियों के लिए था, इट वाज अ रेसिस्ट टर्म। मुझे रिसेंटली पता चला, हमें नहीं पता यार, नहीं पता था ना बिल्कुल। इसी तरह वो जो एक लड़की वायरल हो गई थी, निम्रा, आई फॉरगॉट व्हाट, हाँ टेस्ट बोलती थी वो, एक तो चूहा था और दूसरा, और दोनों के बाद एक वो दैट गर्ल। अब उसने क्या किया, उसने अपनी कोई घर पे वीडियो बना रही थी, उसने अपनी बहन को चूड़ा बोल दिया, इंटरनेट पागल हो गया। ये देखें जहालत, रेसिज्म। इज द टर्म रेसिस्ट? यस। इज द टर्म ऑफेंसिव? यस। इज निम्रा अ बैड पर्सन फॉर यूजिंग दैट टर्म? नो, बिकॉज हमारी सोसाइटी मसला। अरे हाँ, इंटेंशन भी तो देखी जाएगी ना, कहीं ना नियत अपनी बहन को बोल रही है। हाँ, बताओ यार जरा। और उसको पता भी नहीं कि यार इसकी कॉनोटेशंस क्या है। मसला ये हमने सोसाइटी में चीजें आम कर दी हैं। तो हम वो स्पेशली ऑनलाइन ना, इट फोकस ऑन द इंडिविजुअल अ लॉट, बहुत ज्यादा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे वो नहीं होता, वो पुलिस रेडार लगा लेते हैं लोग गाड़ी में, वो क्या कहते हैं उसको, स्पीड गन रेडार्स एंड ऑल। इस तरह ना वोक बॉयज़ या वोक एलिमेंट्स, हम बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, पीछे ना लग जाए। ऐसा अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हो सकता है आप इस पर काम कर सकें। वो वैसे आपको नहीं देखते, कोई टेंशन नहीं बहुत गौर से देखते कब फिसलेगा। अबे मैं यही कह रहा हूँ, ये जो रेडार है ना, ये बहुत तेज़ चला। अब वो आप किसी वोक के सामने बैठे हैं, पूरी मार्केट में एक वोक बैठा होगा, पूरी महफिल में, पूरी कॉन्वर्सेशन उसकी वजह से जो है ना कंट्रोल एनवायरनमेंट में चल रही होगी। यार वो बैठा हुआ है, देख ले भाई, क्योंकि वो क्या कर रहा होगा, वो बेचारा इस वजह से नहीं कि वो इस्लाह कर दे हम सबकी, वो ये नोट करने बैठा हो कौन कितनी बात जो है वो ये वाली करेगा कौन, और फ़ौरन ही वो अगले दिन जाके आपको इनरोल नहीं करेगा। इन चीज़ों के लिए ना इनरोलमेंट ज़रूरी है। आप एक कल्चर लेकर आ रहे हैं, आप एक अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, आप उसको थोप नहीं सकते, कोई भी नहीं थुपेगा। आप ये भी नहीं कर सकते कि एक अचानक से आएँ और लोगों की कॉपियाँ चेक करना शुरू कर देंगे, तुम कितने मिसोजिनिस्ट हो तुम, क्योंकि भाई सालों सदियों से चला आ रहा है। आपने हमें इस कॉन्सेप्ट में इनरोल करना है, आपने हमें बताना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा कर भी रहा है तो फ़ौरन से, जैसे ग्रामर नाजीज होते हैं, वो उस तरह ना बने ना। आप इससे लगता है आप शो ऑफ कर रहे हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, एंड यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सबको पता चले हमें आता है, मेरे को बहुत अच्छा आता है, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको सिखा दूंगा। ये वाला मामला है, बस इससे शिकायत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए जरा, जो लोग मजहबी भी होते हैं, अगर आप मजहब फॉलो करते हैं तो आपको तो जिंदगी में यही टेंशन होगी कि यार मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ। आपको तो परवाह नहीं होगी कि दूसरा क्या कर रहा है, कुछ आपको अपनी इतनी ज्यादा फकर है। जो नए नए मजहबी कन्वर्ट्स होते हैं, उनको बोलता है अब तो मैं पूरे मोहल्ले को करूंगा चेक कर कि देख तू नमाज पढ़ता है लेकिन तेरी शलवार तख्तों से
वो औरों में घुसा रहेगा. सो ये वोक का भी जो एक मजहब बन गया है, वो अपने इश्यूज पे नहीं डील करते. दे वांट टू फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स. कि अच्छा यार ये लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, मुझे ये चीज़ पता है. एंड इट्स द सेम ऑन द अदर एंड कि जो लोग नए नए कुछ मजहब का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, बोलते हैं इन लोगों को नहीं पता, ये सारे जहन्नुमी हैं, मैं इनसे बेहतर हूँ. सो इट्स अ वे टू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ. इट्स नेवर अबाउट द प्रिंसिपल और इट्स नेवर अबाउट द रिलीजन. ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि अब कि आपकी सोशल मीडिया पे अक्सर जो लोग होते हैं वो कमेंट्स करते हैं नीचे, कभी फेसबुक पे ज़्यादातर क्योंकि सबके पास एक्सेस है, तो वो कोई वीडियो बनाएंगे तो नीचे गंदी माँ की गाली देके लिखेंगे कि ये तो है ही फाहश वाहियात, गंदी माँ की गाली देके, और मदीने की डीपी लगाई हुई होगी ठीक उस बंदे ने, और वो मुझे बता रहा है एथिक्स, मॉरल्स और वल्गैरिटी के डिफरेंस. तो मैं ऐसे लोगों को सीरियस क्यों लूँगा? मैं तो नहीं लेता ऐसे लोगों को सीरियस, और ना मेरे नज़दीक वो मजहबी हैं. उनको होता ये है कि वो रात के अंधेरों में इतने गंदे काम करते होंगे आई एम श्योर, मगर उन्होंने मदीने की डीपी लगा ली, अब वो रिलीजियस हैं, अब आप उनको कुछ नहीं कह सकते. और ये चीज़ मुझे डराती है, सिर्फ यही चीज़ डराती है, क्योंकि यार मैं ये चाहता हूँ कि 100 बिस्मिल्लाह कोई बहुत ही पायस आदमी मुझे आके डांटे, जूता मार दे, जिसके अपने इखलाक, अपने एथिक्स, अपने मॉरल्स स्ट्रॉन्ग हो, मुझे मार दे. मगर मैं ये नहीं चाहता कि कोई आदमी उठे जो खुद भी रिलीजियस ना हो और मतलब कोर से ना हो, बस ये सुपरफिशियल उसने लगाए हुए हैं, और वो आके मुझे मार के चला जाए जान से कि ये यार ये फाशी फैलाता था. मुझे बस उस आदमी से डर लगता है, क्योंकि वो हो सकता है इस मुल्क में, और मैं नाहक किसी बेवकूफ़ आदमी के हाथों में जो है ना चला जाऊँ. फिर तो आज बहुत बड़ी गलती हो गई. क्यों? आपको मैंने घर बता दिया. कल को कोई मानने आएगा, बोले 1 मिनट ये वीडियो चेक कर, ये शहजाद की स्टैंड अप की वीडियो, इसके घर तो मिलेगी. इसके घर हाँ. नहीं यार, ये बड़ा डर है. बस इनरोल करें अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पता है, आप चाहते हैं कि अगला बंदा भी अच्छा हो जाए. फॉर एग्जांपल एक चीज़ है कि, और मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल शहजाद, ये फेमिनिज्म है या वो कल्चर है, ये क्या समझते हैं कि सही बात है ना, ये तभी उस पर चलते हैं, बिलीव करते हैं, तभी किसी मूवमेंट का हिस्सा होते हैं. व्हेन यू आर पार्ट ऑफ एनी मूवमेंट, तो आप चाहते हैं कि अगला बंदा भी उसका पार्ट बन जाए, क्योंकि ये ठीक काम है. यू वांट देम टू हैव इट और बिकम पार्ट ऑफ इट, बिकॉज यू थिंक दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट, दिस इज हाउ इट things should work. Same goes for Islam and Muslims. Once they believe कि यार this is the best religion, they would want everybody to be part of this. This is the right thing to do, क्योंकि आप brotherhood समझ रहे हैं. अब थोप नहीं सकते आप. अगर आपको इफ़ यू वांट, जेन्युइनली वांट कि शहजाद भी मेरे साथ जन्नत में जाए, तो ये एक अच्छी नोबल इंटेंशन है. इट शुड लुक लाइक नोबल इंटेंशन. ऐसा नहीं हो सकता भाई कर रहे हो काफिर. ऐसे तो ये तो आप मेरी मोहब्बत में नहीं कह रहे भाई मुझे, ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आपने दाढ़ी रख ली, आपने शलवार रख लिया, अब आप दुनिया से दूर हो गए. अब आप सिर्फ अब ये चाहते हैं कि सब 2 रीज़न हो सकते हैं ना, वो दोस्त फर्स्ट आ जाए, वो दोस्त आप खुद फेल हो जाए तो ज़्यादा गम नहीं होता, दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और होता है ना. तो आप दूसरों को, अबे यार ये पार्टी कर रहा है यार, अब थोड़ा सा वो, तो यार तुम भी ये कर लो, मतलब तुम भी यहाँ पे आ जाओ, ताकि हम दोनों एक ही लेवल पे आ जाएं, दोनों ही ना पार्टी. तो ये इंटेंशन ज़्यादा मैंने देखी है, क्योंकि जो वाकई में आपसे मोहब्बत करके आपको बेटरमेंट की तरफ लाना चाहते हैं ना, वो इस तरह से आप थोपते नहीं हैं चीज़ें. वो अपने कैरेक्टर से, अपने आप से आपको इम्प्रेस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और फिर इनरोल करते हैं. मुझे देखो यार, मैं अच्छा आदमी हूँ, एग्जाम्पल्स अपनी. तो इस तरह से जो आपको फॉलो करेगा ना, वो ज़्यादा देर तक फॉलो करेगा, वो ज़्यादा अच्छी तरह फॉलो करेगा, और वो फिर ऐसा अंधा फॉलोअर नहीं होगा आपका, वो आपको क्रिटिसाइज भी करेगा. तो वो मैं इस चीज़ को प्रोपोगेट करना चाहता हूँ. इफ़ यू बिलीव इन समथिंग गुड एंड यू वांट पीपल टू फॉलो इट, इनरोल देम, नॉट इन्फोर्स देम. इट्स के वो जो ग्रुप्स वाली बात है, हम एक बेसलाइन पे एग्री करते हैं, राइट? लाइक आई अनाउंस यू आर कमिंग, सम पीपल दैट फॉलो मी सेड थिंग्स, आई एम श्योर इफ यू सेड आई एम गोइंग ऑन शहजाद, सम पीपल दैट फॉलो यू से सर्टेन थिंग्स. यहाँ इस पॉडकास्ट पे जमीयत इस्लामी के भी लोग आ चुके हैं, पीटीआई के भी लोग आ चुके हैं, पीपीपी के भी लोग आ चुके हैं, मुस्तफा कमाल भी आ चुके हैं. जी. फॉलोअर्स एक दूसरे को जंगजू समझते हैं. जब आप सामने एक्चुअली बैठ जाएं, यू विल सी पीपल हैव अ लॉट मोर इन कॉमन, राइट? लाइक अगर आप कहें द वर्स्ट फार राइट एक्सट्रीमिस्ट एंड द बेस्ट लिबरल, वो एक बेसलाइन तो बना देंगे ना कि यार चलो औरतों को कत्ल ना करो. एग्जैक्टली. हाँ, ये तो कोई नहीं बोलता कि नहीं हम औरतों को कत्ल करने का हक है. सो वो एक बेसलाइन सोसाइटी बना दे कि यार अच्छा कत्ल ना कर दो, उठकर किसी के गले वले ना काटने शुरू कर दो. बियॉन्ड दैट we can sit and have a conversation. Exactly. बस हाँ यार, मारना, तशद्दुद, ये सब गुर्बत की वजह से बहुत होता है. एक तो जब आवाम को ये एहसास होता है ना, ये हर उस मुल्क में आप देखोगे जहाँ पर बेसिक ह्यूमन राइट्स या कानून सही तरीके से डिस्पेंस नहीं होता. पाकिस्तान में एक आम आदमी की क्या इज्जत है यार?
उसमें चलो एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, जो वाइफ बीटर है उसकी ओवरऑल सोसाइटी में बाहर क्या इज्जत है? वो जलील हो रहा है सुबह से शाम तक, ऑफिस जा रहा है वो ऑफिस में जलील हो रहा है, गरीब मिडिल क्लास आदमी, क्योंकि ना तमीज़ से बॉस बात करते हैं, ना जूनियर आदमी से कोई रोड पे तमीज़ से बात करता है। मोटरसाइकिल चला रहा तो पुलिस वाला भी साइड पे लेके उससे रिश्वत लेता है। वो घर पहुंचता है तो अपना सारा प्रेशर, और मैं उसको डिफेंस में नहीं कह रहा ये बात, मैं ये कॉजेज़ बता रहा हूँ कि क्यों ऐसे हमारे यहाँ मुल्क में मारने पर तुले रहते हैं लोग, क्योंकि वो जहाँ उनको मौका मिलता है ना कि यार आज मैं ओवर पावर कर सकता हूँ किसी को, वो कर बैठते हैं। This is exactly why the conversation around assault a lot of times, you know, वो dumb down कर देते हैं। कहते हैं कि भाई मर्द क्या करे, मर्द की तो फितरत है, मर्द तो अगर आप फील हो रहा है, नहीं तो आपको भूख भी लगती है, आप कोई पत्थर मार के मैकडॉनल्ड से चोरी तो नहीं करते, ठीक है? आई मीन इफ द आइडिया इज कि हमारे इंस्टिंक्ट्स ही है, नो, इट्स अबाउट पावर। मिसोजिनी और कल्चर पेट्रियार्की का जो है उसको क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको लगता है इन पे हमारी पावर है, ये कुछ नहीं बोल सकती, ये FIR नहीं कटवा सकती, ये कोर्ट नहीं जा सकती। तो उसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस इज आल्सो अबाउट पावर, शोइंग, हाँ, कि हम इट्स नॉट कि मर्द का हाथ उठ जाता है, मर्द की नहीं, बॉस भी तो गालियां देते तुम्हें, माँ बहन की, माँ तो हाथ मारो, जाओ ना मारो, पावर बॉस ये क्या बात हुई यार, सर हाथ तो ना लगे। तो वहाँ आप वो हो रहा है, और फिर घर जाकर आपको लगता है भाई मैं यहाँ पर मर्द हूँ, मैं यहाँ पर किंग हूँ। It's about power, and that power differential we somehow need to have a conversation about. अगर आपने वाकई चीज़ें फिक्स करनी है, नहीं ऐसे फिक्स नहीं होंगी। देखो मर्द को नहीं बताया जा सकता नहीं मारो, नहीं पता, इन सालों से मारते चले आ रहे, जब तक पुलिस नहीं उठाएगी ना मारने पे, जब तक इनको ये डर नहीं होगा कि औरत अगर फ़ोन कर देगी तो हालत ख़राब हो जाएगी इनकी, और करना शुरू करेंगे। यहाँ पे तो ये कल्चर है कि आप औरत को बताते हैं कि तुम चुप रहो, तुम बर्दाश्त करो। सो पुलिस वो क्या कर सकती है, वेयर लिटरली आपके भी दोस्त डॉक्टर होंगे, वो मुझे बता चुके हैं कि औरत आती है सीढ़ियों से गिर गई, अच्छा कोई नहीं है बता, नहीं। सो जब आपने कल्चर इस तरह बनाया हुआ है, पुलिस और डॉक्टर्स भी क्या कर सकते हैं? वी आर रेजिंग राइट डॉटर्स राइट नाउ। अब जो जनरेशन हमारे उम्र की बाप बन रहे हैं, माँ बन रही हैं, मेरी उम्र की स्पेशली, तो वी एक्चुअली, क्योंकि हमें ये पता है, हम लोग उस तरह से शायद रेज नहीं हुए या अवेयरनेस के साथ। जब हम छोटे थे तो वो ड्राइवरों के साथ बैठे हुए हैं या नौकरों के साथ बैठे हुए हैं, कोई बुरा भी नहीं सोचता था। अभी लोग ये ज़रूर कहते हैं यार वो ज़माने थे, कितने ट्रस्टवर्दी लोग थे, अब देखो बच्चियों का साथ ये हो रहा है, बच्चों के साथ ये। देयर इज़ नो श्योरिटी कि वो ज़माने अच्छे थे यार, वहाँ क्या हो रहा था आपको पता ही नहीं था दोस्त। बच्चे को आपने ड्राइवर के साथ भेजा, पता उस वक्त नौकरों के साथ खेल रहे थे, आपको नहीं पता वो क्या कर रहे थे। यू नो, नेवर गॉट रिपोर्टेड। बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं थी, बैड टच गुड टच, हमें तो नहीं पता था गुड टच बैड टच क्या होता है भाई, हमारे बच्चों को लेकिन पता है। तो जब ये जनरेशन बड़ी होगी आने वाली, तो ये सारी जो तुम अभी बात कर रहे थे, ये इसकी टेक केयर कर लेंगे। इन औरतों को, इन बच्चियों को पता होगा कि उनके जो है ना क्या राइट्स हैं, कहाँ से उनको बोलना है। अब बर्दाश्त नहीं करती लोग। अब देख रहे हो मॉडर्न डे में, अब स्टैट्स देखें, अगर आप स्टैट्स तो बात तुम सही कह रहे हो, 70 to 90% स्टैट्स हैं अभी मैरिड वुमेन रिपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट कर रही है ना, HRCP की रिपोर्ट्स कर रही है। अनरिपोर्टेड तो 100 होंगी, हाँ बिल्कुल होंगी यार। अब थोड़ा बहुत बेहतरी तो आई है, बात करते हैं इसके बारे में, ये बात आती है अखबारों में, ये बात सोशल मीडिया पे आती है किसी ने, कि लोगों के करियर्स तबाह हो जाते हैं इस बात से। एक ज़माने में ये नॉर्म था कि ये होता है, कुछ भी नहीं है, होता ही नहीं है, बल्कि नहीं हमारा बेटा नहीं मारता। अब कम से कम माएँ भी बोल जाती हैं कभी कभी, सबके कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब हम जनरेशन एक पैदा करके दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं एक ये वाले माँ बाप। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से हम रेज हुए हैं, हम हर जनरेशन अपने से बेहतर रेस करती है अपनी आने वाली जनरेशन को। हमारी जो जनरेशन थी हमारे अब्बाओं की, तो वो जनरेशन वो थी जिन्होंने वो बिल्डिंग कर रहे थे, बना रहे थे। हम अच्छी तरह पैदा हुए, मतलब अच्छे माहौल में पैदा हुए, टेक्नोलॉजी देखकर पैदा हुए। हम अपने बच्चों को और पैम्पर करके पाल रहे हैं कि यार यहाँ नहीं जाओगे, वो नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। तो अब ये जब अब बड़े होंगे तो ये और मज़ीद अवेयरनेस देंगे अपने बच्चों को। सोसाइटी इज़ ऑन द राइट ट्रैक। ऐसा नहीं है कि हम तबाह होने वाले हैं और मज़ीद तबाह हाल हो रहे हैं। हमारे बच्चों को ज़्यादा पता होगा। ये टॉलरेंट सोसाइटी बनाएंगे, ये हमारी तरह की जंगली सोसाइटी नहीं बनाएंगे जहाँ पे सब ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं अपने सराउंडिंग्स में देखता हूँ, अपने दोस्तों को जो बच्चे इस तरह रेस कर, मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, अपनी बीवी को देखता हूँ जिस तरह वो रेस कर रही है। मुझे बड़ी उम्मीद है यार इससे। God knows what will happen. So I've always found you. तुम भी अपना हिस्सा डालो इसमें, बच्चा कर लो। ये जो पाकिस्तानी एडवाइस है ना, क्या जिंदगी मसले हैं, शादी कर लो। अच्छा, शादी के बाद भी मसले हैं, बच्चा कर लो। तुम बच्चा कर लो। वापस आ जाते हैं, इससे पहले कि हम बेइल्जामात लग जाएं, पहले हमने तहजीब के तुम पे यार इल्जाम भी तो नहीं लग रहा है ये, क्या चीज़? तुम बच्चा होने का, तुम पे ये इल्जाम भी तो नहीं लगते। इतना तुम सिंगल हो कि तुम पे कोई इल्जाम भी नहीं लगा रहा दूर से।
शराफत, हम दुपट्टा बांध के चलता हूँ मैं घुटनों पर, चाय चाय चाय, चेस्टिटी बेल्ट. सो आई ऑलवेज वांटेड यू टू बी अ थिंकिंग पर्सन, एंड व्हेन वी सेड लाइक दिस, अभी रिसेंटली मैंने जब अनाउंस किया कि आप आ रहे हैं, किसी ने कमेंट किया कि आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड आउट देयर इज अ इंटेलेक्चुअल डेप्थ टू ताबिश इवन दो इज अ कॉमेडियन. आई सेड इवन दो का क्या मतलब? आप कॉमेडियन हो नहीं सकते. अगर आप थोड़े से भी इंटेलेक्चुअल, आप या तो इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं या कॉमेडियन हो सकते हैं. सो लाइक बट सो फॉर इंस्टेंस अगर हम एक कंपैरिजन करें, लॉट ऑफ कॉमिक्स जो दूसरे एंड पे चले जाते हैं, वेयर कॉमेडी बिकम सोशल कमेंट्री, एंड देन देयर इज वन एंड व्हिच इज लाइक अ प्योर कॉमिक, राइट? समबडी लाइक अकबर, जो मतलब वो ही इज डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ द जोक, राइट? समबडी लाइक मुस्तफा चौधरी, कि भाई जोक कहाँ है, मैं वहाँ जा रहा हूँ. मैं ये आगे चीजें उसमें नहीं सोचता. There's a lot of satire in the political work that Mustafa and Murtaza do, but अगर आप मुस्तफा के साथ वैसे ही बैठे हुए हैं, वो जोक जा रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है. सो आपकी जो वो सोशल कॉन्शियसनेस है, वो कॉमेडी में आप लाते हैं, नहीं लाते? ड्यू आ जाए तो आ जाए और यू डोंट मेक एन एफर्ट? यार मैं जो ये सोशल कमेंट्री होती है ना, ये बिट्स एंड पीसेस में कहीं हिंट्स जरूर दे देता हूँ अपने सेट में. But my entire set is not about a social issue. It will be about a petty thing. But between the lines or during my set, या मैं कोई एक चीज़ हिट कर लूँगा कि ख़वातीन के बारे में कोई टैबू मशहूर है तो उसको एड्रेस कर लिया बीच में एक लाइन के अंदर. वो एक आध जुमला ही बहुत भारी हो जाता है. तो वो उससे क्या रहता है कि ब्यूटी रहती है. आप स्टैंड अप सुनने आए यार, मतलब मैं हर वक्त प्रीच करने पे बिलीव ही नहीं करता यार. कभी कभी प्योर एंटरटेनमेंट चाहिए यार. हमारे पास इस चीज़ की बहुत कमी है. हर वक्त यार अपनी स्टैंड अप में ना कोई मैसेज भी दिया करो. भाई नहीं देना यार मैसेज मुझे. हर वक्त तो मैसेज मिले जा रहे हैं, हर वक्त मैसेज मिले जा रहे हैं. भाई मैसेज मिल चुका है ऑलरेडी बहुत सारा. अब करने का टाइम है. ये मैसेज ही लेते जा रहे हैं. पैकेज कराए हुए ना आवाम ने तो यार. मैसेज दे दो इन्हें. तो मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता. मैं बिटवीन द लाइंस एक जुमले कह देता हूँ. वो भी ऐसे होंगे हंसी आए उन पे. देख वो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं हर चीज़ ही फजूल ना बोल रहा हूँ. तो एक आध लाइन बोली, आगे निकल के उस पर क्लैप ले ली. लोगों को ये हिंट ज़रूर दे दी कि यार बॉय को कॉन्सेप्ट्स पता हैं, चीज़ें पता है, नॉलेज रखता है, बिल्कुल ही जाहिल नहीं है. तो ये सब चीज़ें मैं मेक श्योर करता हूँ. और मेरा ये जाहिर बात है एक प्रोफेशन है. मैं इसके पैसे लेता हूँ और अन्नीवा लेता हूँ. तो मैं मेक श्योर करता हूँ. आजकल कितने पैसे आजकल कितना अच्छे पैसे मिलते हैं. तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि यार मैं जब पैसे ले रहा हूँ ना तो मैं उसको पूरा हलाल करूँ. और एवरी टाइम व्हेन आई गो अप द स्टेज मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा सेट वो वर्थ इट हो उन पैसों का जो मैंने उनसे लिए हैं. ये मेरी एक ड्यूटी है और मैं इसको एज अ प्रोफेशन लेता हूँ. बस हमारी आवाम वो जो मैसेज वाली आपने बात की है ना, वो फंस गई है. क्योंकि अगर उमर शरीफ के भी ड्रामे आते हैं, ड्रामा फनी होता है, एंड में मैसेज आता है. उमर भाई मैसेज दे दे. मैसेज कहाँ गई वो लेडीज आजकल मेकअप करती है, वो फितरत कहाँ गई, स्कार्फ वाली, वो डायरेक्ट ही बता के आ जाते हैं ना. अब लाइक फॉर इंस्टेंस यू हैव दैट कॉन्डम्स वाला बिट, हाउ ऑकवर्ड इट इज. वो कहने की जरूरत नहीं है, बट वो एक समझ आता है कि हाँ भाई क्यों हमने इतना मुश्किल बनाया हुआ है. नॉर्मल चीज है. नॉर्मल चीज एक चीज होती है नॉर्मल, एक होती है किसी मुल्क की नेसेसिटी. पाकिस्तान में मैं ये नहीं, अब वो लोग कमेंट करते हैं अबे नहीं इस्तेमाल करते तो तू कहाँ से आता, इस्तेमाल कर लेते तू कहाँ से आता ना. मतलब बेसिकली वो धमकी दे रहे होते हैं. जैसे मुझे बड़ा इंतज़ार था कि मैं आऊँगा. मैंने रिक्वेस्टें लगाई हुई थी कि भाई मुझे भेजो भेजो भेजो. मतलब सही है ना. तो नहीं तो फ़ायदा होता कहीं और भेज देते. नहीं यार आई एम वेरी हैप्पी जिधर भी हूँ. तो वो दूसरे मुल्क की नेशनल. लेकिन नहीं मुल्क में ऐसा है कि सॉरी हमारे मुल्क में ना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 12% है. 100 में से 12 औरतें बच्चा पैदा करते हुए मर जाती हैं. अच्छा 100 बच्चे पैदा नहीं होते पाकिस्तान में, कितने 3-1 बच्चे रोज़ पैदा होते हैं. कोई हाईएस्ट ग्रोथ रेट है रीजन का माशाल्लाह से, यही काम आता है. तो अब कितनी औरतें मर रही हैं सोचो. रोज़ 300-400 औरतें तो सिर्फ इस काम के लिए मर जाती हैं. इसलिए इस मुल्क में नेसेसरी है, क्योंकि इस काम से हम मर्द को रोक नहीं सकते. नहीं करना बेटा. अब डॉक्टर गाँवों में अक्सर ऐसा होता है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको मां नहीं बनना चाहिए. डॉक्टर उनको कह रहा है बाप बच्चा पैदा नहीं कर सकती नवा, लेकिन वो फिर भी मजबूर है. जिस तरह हम कहते हैं ना वो ओवर पावर कर जाते हैं, जो हो रहा है होने देते हैं, वो मना ही नहीं कर पाएंगे. तो वहाँ पर जाहिरी बात है यह ज़रूरत है यार कि औरत मरने दें. कि यार वो कॉन्डम बोल दिया, ओहो गांव में नहीं बोला जा सकता, इसलिए औरत मरने दो. ये तो कॉस्ट नहीं होनी चाहिए किसी लफ्ज़ की या किसी चीज़ की. तो इसलिए मैं इन चीज़ों पे एड्रेस करता हूँ. मैं इसको बुरा नहीं समझता, मैं इसको वल्गर नहीं समझता. ये कोई वल्गर चीज़ नहीं है. इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए. और सेक्स एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट हाउ यू डू सेक्स. ऐसा नहीं वो पोजीशनें सिखा रहे होते हैं सेक्स एजुकेशन में. बहुत इतना मिसकंसेप्शन है. सेक्स एजुकेशन का मतलब यही है कि इससे
अनसॉलिसिटेड बचना कैसे है, कंसेंट, इससे बचने के तरीके हैं कि भाई आप बेटा छोटे हो तो इस तरह बैड टच होता है, गुड टच ये होता है, जब आप बड़े हो जाएं तो इसकी साइंस ये है। इसी तरह आधे से ज़्यादा बच्चे तो एक्सप्लोर करने के चक्कर में पहुंच जाते हैं। सर हम कहते हैं पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन नहीं होती, हम गलत कहते हैं। पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन होती है, हाँ। लेकिन कौन देता है वो ये अलग। हाँ। आप जिसकी समझते हैं ना ये एक रिस्पेक्टेड फिगर है, हाँ। आप उनका नाम यूट्यूब में लिखें और सामने सेक्स लिखें, आपको सारी वीडियोज आ जाएंगी, शुरू से लेके एंड तक वो सारी चीज़ें बताते हैं। हाँ। और गलत बताते हैं, गलत तरीके से बताते हैं, राइट। जिस इवन आई मीन द आइडिया कि चलो कॉन्डम हराम है, नो, रिलीजियस स्कॉलर्स ये बातें नहीं करेंगे। नहीं, मैंने देखा रिलीजियस स्कॉलर्स को इसके हक में बात करते हुए भाई इसी वजह से कि यार खुद को देखो। मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक किसी के आगे पोर्क रखा हुआ है और कोई खाने की चीज़ नहीं है, ये मैंने मुफ्ती साहब से सुना है। पोर्क रखा हुआ है और वो भूखा है, और अब ये है कि वो अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा, और अगर वो बगैर खाए मर गया तो उस पर गुनाह है, उस पर गुनाह पड़ेगा कि भाई तेरे पास बचने की चांस थे। लाइफ इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन द आइज ऑफ इस्लाम कि वो कह के भाई जैसे होता है ना कि यार किसी ने बंदे ने को बोला कि तुम कुफर बोलो वरना मार देंगे। इस्लाम अलाउ करता है कि उस वक्त बोल दें जान बचाने के लिए, मगर आपने नहीं बोला तो आप शहीद हो गए कि आप यार स्टैंड लिया, ख़त्म। मगर ये खाना पड़ा हुआ है, सिर्फ सुअर है वो, और मतलब सिर्फ सुअर नहीं, हराम है, और आपके पास कुछ खाने को नहीं है, और अगर आप ये ना खाएं तो आप मर जाएंगे, और आप ना खाएं और मर जाएं तो वो खुदकुशी के मुतरादिफ है। यार आपको ऑप्शन दिया हुआ था दोस्त, यहाँ वो हीरो नहीं बनना था। तो वो ये मैंने मुफ्ती तारिक मसूद से सुना हुआ है, तो बेसिकली मुझ पर फतवे ना लगाना, मैंने ये एज इट इज़ उनकी वीडियो पढ़ी है और मुझे ये काफ़ी लगी लॉजिकल बात कि यार हाँ दिस साउंड्स लॉजिकल, कि इतना तो नहीं होगा ना कि आप सुअर नहीं खाऊंगा मैं मर जाऊंगा, ये तो खुदकुशी हो गई। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कि वो मज़हब को भी एक हमने वो बिजनेस बना दिया है ना, जिसको यूट्यूब चलाना है वो रिलीजियस फिगर बनकर चल जाता है। मतलब अभी आपने कॉन्डम की बात की, वो आप एक नॉलेज टीचिंग जो स्कॉलर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। वायरल क्लिप क्या जा रही होती है कि यार कॉन्डम पहनोगे तो मतलब क्या खाना खाओगे तो ज़बान पे थैली पहन लोगे। हाँ अजीब बात है, क्या बात है यार ये। हाँ देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ तमाम लोगों को जो आर्ग्यूमेंट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट गोरे बोलते हैं ऑरेंज टू ऑरेंज, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे वो खवातीन की बात करते हैं अक्सर, तो कभी लॉलीपॉप बना देते हैं उसको कि चूटियाँ बच के जा रही होती हैं रैपर वाली से, ऑरेंज पील बना देते हैं कि वो डूब जाता है। भाई देखिए, पहली बात ये है कि ऑरेंज मतलब की टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, दिमाग नहीं है, नाक कान कुछ भी नहीं है, ऑरेंज माँ नहीं बन सकता, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता उसका खातून से। लॉलीपॉप के साथ भी सेम है ना, ये मतलब लॉलीपॉप भी औरत नहीं लग रही मुझे कहीं से, और कंपैरिजन इंसान से हो सकता है। आप उनके दिमाग से देखें जो लोग कंपेयर करते हैं, वो लॉलीपॉप ही समझते हैं, बल्कि लॉली समझते हैं, पॉप भी नहीं समझते, पॉप कल्चर को बुरा समझते हैं। हाँ तो कोई सेंस नहीं था बट ठीक है। तो लॉली पाप लॉली को पाप समझते। तो इसमें यह है कि भाई ऑरेंज टू एप्पल कंपैरिजन किया करें। इंसान को कंपेयर करेंगे तो इंसान की एग्जाम्पल है, कछुए की नहीं दे सकते आप, ये लॉजिकल नहीं है। आप ये जो पढ़ते हैं ना, ये अच्छा पता है तुम्हें, जो ये मुफ्ती बनने का कोर्स है ना, इसमें मंतक पढ़ाई जाती है। मंतक के अंदर फैलेसी ऑफ रीजनिंग पढ़ाई जाती है। फैलेसी ऑफ रीजनिंग तुम्हें पता है कि भाई यही है, एक तो इफ़ ए इज़ रॉन्ग डजंट मीन बी इज़ ऑल्सो रॉन्ग, या इफ़ ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग डजंट मीन सी इज़ रॉन्ग, या फिर कि मैं बुरा आप बुरे हैं मतलब मैं बुरा हूँ, इसका जवाब ये नहीं है कि वो भी तो बुरा है, यू नो। इसी तरह ये भी है कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे, इंसान का इंसान से कंपैरिजन होगा, लॉलीपॉप से नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें अगेन वापस हम सर्कल बैक करें अपने जो पहला पार्ट था इस कॉन्वर्सेशन का, कि आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा सकता यहाँ पर लॉजिक की बेस पे। लोग जब रिलीजियस या उनके इनफैक्ट आप वोक से भी करें, थोड़ी देर बाद वो अग्रेसिव हो जाते हैं, या आप पे बात अच्छा तो आप ये समझते ना, जो पूछने वाला है वो इस नियत से पूछ रहा है कि मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ, ना बताने वाला इस नियत से बता रहा है कि मैं इसको इनरोल कर रहा हूँ, थोप रहा है वो, और ये इसलिए पूछ रहा है अच्छा तो आप ये करते हैं। अब इस सवाल से ही लग रहा है कि आपकी नीयत क्या है, मुझे गलत साबित करने की ना। तो ये ज़रा एक कल्चर आ जाए ना कि हम एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट अच्छे अंदाज में कर सकें, मज़ा आ जाए। एक तो हमारे एजुकेशन का भी मसला है, हम लोगों को चीज़ें नहीं सिखाते, पर थोड़ा बहुत लोगों ने भी ना अपना दिमाग रेंट आउट कर दिया है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को भी ले लें, जो पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं वो ये नहीं सोचते अच्छा यार ये इशू है, इस पर मेरी क्या पोजीशन होनी चाहिए। इवन विद रिलीजन आप पढ़ लें, आप देख लें, बड़ी मेहनत का काम है बहुत ज़्यादा। आप एक इंसान पकड़ लेंगे यार मैं इसको फॉलो करता हूँ, ये जो बोल रहा है अब वो सही है गलत है, बस आपको क्लिक हो रही है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। सो थिंकिंग भी हमने समहाउ ना रेंट आउट कर दिया कि यार बड़ा मुश्किल काम है, किसी और को करने दें, हम उसको पैरेट कर लेंगे बस। अच्छा ऐसा है कि सोसाइटी के लिए एक नुकसानदेह भी होता है, वो कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। सारे बहुत ज़्यादा मंतकी पढ़े लिखे मुफ्ती बन जाएंगे ना तो ये और मुसीबत हो जाएगी।
अच्छी ज़रूरत ये है कि नेक नीयत वाले लोग ये काम करें, जो ज़ाहिरी बात है फलाह करना चाहते हैं। अब सारे PhD नहीं बन सकते ना दुनिया में, सारे लीडर भी नहीं बनने चाहिए, तो फॉलोअर कौन होगा? अगर सारे खलीफा बन जाएंगे तो सारे लीडर बन के बैठ गए। तो मैं इस बात से ज़रूर एग्री करता हूँ कि हाँ, कुछ ब्रिलियंट माइंड्स को इसकी तरफ जाना चाहिए, और ये जो इस्लामिक नॉलेज है ये एक कांस्टेंट होना चाहिए स्कूलों में, करिकुलम में। जिस तरह फिजिक्स पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, आप दीन पढ़ाएं कि किस तरह रहना है, कंडक्ट क्या है, सच बोलना क्यों ज़रूरी है, ईमानदारी की डेफिनेशन क्या है। इबादत सिखाना माँ बाप का काम है। 2 पार्ट है रिलीजन के, एक इबादत वाला वर्शिप्स जिसमें रोज़ा, नमाज, हज, ये सब इबादत वाले पार्ट है। दूसरा पार्ट दीन वाला पार्ट है जिसमें प्रैक्टिसेस हैं कि किस तरह बिजनेस चलाना है, किस तरह रहना है, किस तरह। सबसे इस्लाम में अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वो अच्छा मुसलमान की डेफिनेशन ये है जिससे दूसरा महफूज है, और इसको ऐसा ब्लेटेंटली भूल गए लोग हैं कि ना सड़क पे देखते हैं कि मुसलमान महफूज, इंडिकेटर कोई दे दे कि मुझे लेन चेंज करनी, ईगो पे ले लेता है यार ये मुसलमान, मैं तुझे आने ही नहीं दूंगा बीच में, और तेज कर देता है। देखा तुमने गाड़ी, यार लेन, यार मुझे जाना है, खुदा की कसम मुझे जाना है इधर भाई, आके देखा मेरा यार ये देखो। अब मैं, आप 4-5 साल कनाडा में रहकर आ जाए, मैं यहीं 32 साल रहकर गया, मैं उन लोगों में से नहीं एक्सेंट पकड़ लूँ या कर लूँ। मैं कैनेडियन से बात करता था, कैनेडियन एक्सेंट में करता था, मगर मैं पाकिस्तान में कैनेडियन एक्सेंट नहीं बोलता। लेकिन मैं आया इतने साल बाद में, मैंने इंडिकेटर देकर ये हक समझ लिया कि मैं आराम से निकलूंगा यार। 5-6 मिनट लग गए मुझे वापस औकात पे आने पे, कराची बनने पे। जब नहीं दिया ना किसी ने, मैंने दाब दी गाड़ी यार, मैंने कहा 8 साल। कराची में जितनी बदतमीजी से गाड़ी मैं चलाता हूँ, मैं उसको अपना हक समझ के चलाता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार तमीज़ से चलाने की कोशिश की, बहुत जलील हुआ मैंने कहा यार अब मसला ये है कि अब शीशे अगर वो ना हो, टेंट ना हो, और मैं यूँ जिग जैग करके जा रहा हूँ, तो लोग देख के और बातें बनाते हैं, छिछोरा है ये, तो छिछोरा नहीं, पागल हो गया हूँ यार मैं गाड़ी चला के यहाँ पर। मेरा एक दोस्त आया था दुबई से, बड़ा शरीफ आदमी, दोस्त का मियाँ था इनफैक्ट। हम रात को निकले 2 बजे, जाकर उसने सिग्नल पे गाड़ी रोक दी। मैंने बोला तू पागल, बोलता है नो दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन। मैंने बोला उल्लू के पट्टे, यहाँ ये हो नहीं सकता दोस्त। हमारे मोबाइल में 60 सेकंड लिखा हुआ है, 2 कोई भगा, खुदा के वास्ते भगा यार, ये सही बात है। यहाँ पे आप लॉ फॉलो नहीं कर सकते। रात के 2 बजे सिग्नल पे खड़े होना आप कराची में बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है भाई। आप सिग्नल की बात कर रहे हैं, उस दिन कुछ रोड पे पानी गिरा हुआ था, मेरे आगे एक रिक्शा कल्टी हो गया, मैं उससे आगे गया। अब मेरे जहन में था कि मैं रोकूं या ना रोकूं, मतलब इंसानियत डिमांड करती है, दैट्स व्हाट आई शुड हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट, राइट। बट 2 बज रहे थे, आज तक यार मैंने रोका, खुदा ना खास्ता कुछ उसको चोट लगी हुई, उल्टा मेरे पे डाल दी है, पुलिस आ गई तो कि यार तूने मारे। बड़ा मैंने अल्लाह यार मैं कहना चाहता हूँ, रुक गया मैं, तुम्हारे पॉडकास्ट में जो पानी के शॉट्स दिए जा रहे हैं ना बार-बार, वोडका है ये, मैं झूठा चक कर ले ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि यार हो नहीं सकती, या तो अब इतनी पीता है कि वोडका पूरा ग्लास दोनों पानी है ट्रक में डाल दिया। नहीं भाई, नहीं पानी भाई, खुदा के वास्ते। सो या आई स्टॉप्ड, फिर वो ठीक था, कोई टेंशन वेंशन नहीं थी। बट ये सोच, ये क्यों है हमारे मुल्क में? किस्सा सुनो इस बात पे। नीपा चौरंगी पे सिग्नल था एक ज़माने में, ब्रिज, ओवरहेड ब्रिज बनाया था, उस पर सिग्नल था। लेकिन तो हमारे अब्बा के दोस्त दुरानी अंकल, इंतकाल हो गया उनका, तो वो बेचारे सिग्नल, बहुत मासूम अच्छे अंकल, शरीफ आदमी, बेचारे सिग्नल पे खड़े हुए थे। किसी ने एक मोटरसाइकिल वाले को मारा, वो मोटरसाइकिल वाला लुढ़कता इनकी गाड़ी पे आके नीचे अंदर चला गया, बेचारा जख्मी हो गया, क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। अब अस्पताल यही लेकर गए अंकल, और अंकल को ही 25-30 हज़ार रुपये रिश्वत देनी पड़ी कि आपकी गाड़ी के नीचे बंदा आया है। वो बेचारा सिग्नल पे खड़ा हुआ था यार, अंकल ठक करके ठोका आ गया। तो यार इसमें कौन बचाएगा किसी को, कौन बचाएगा? कि मैं एक बार, हमारा कोरियर, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में थे, कोरियर पैसे COD कलेक्ट करके 2.5-3 लाख रुपए थे, उससे किसी ने स्नैचिंग कर ली। अब एक प्रोसेस है कि FIR कटती है, उसका सर भी फाड़ा उन्होंने, तो वो क्या होता है, मेडिको लीगल जो भी होता है ना, वो भी करो। हाँ, लीगो मेडिकल, अब वो भी लीगल जो भी, इधर वो वकील हो तुम यार, शर्म करो यार। ना तुम्हें वो पसंद कर रहे हैं, ना तुम्हें कंजर्वेटिव पसंद कर रहे हैं, ना तुम्हें लीगल चीजें आ रही हैं, तुम्हारे जोक्स को वल्गर, मेडिको लीगल। हाँ, मेरे को लीगल नहीं भाई, मेडिको लीगल। तो कंजर्वेटर्स भी मुझे नहीं पसंद कर रहे, ये नया आया है मार्केट। तो मेडिको लीगल करा के एक अजाब बना हुआ, मेडिको लीगल नहीं हो रहा, वो नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उनको रिश्वत दी तो मेडिको लीगल हुआ। फिर हम थाने गए FIR के लिए, तो उन्होंने मुझे मैं तो नहीं, उसको बिठा लिया कि तूने ही चोरी की है। अब वो उसको 15,000 रुपये पुलिस को दिए कि यार इसकी FIR दे दे भाई, इसने नहीं चोरी की है यार, आप FIR दे दो, हम इंश्योरेंस से ले लेंगे। तो 15,000 में वो ये ली। इतने मुश्किल प्रोसेस, 8-9 घंटे लग गए यार उस काम में। थाना, गंदा थाना, वो उसमें इतनी चीज़ें, और हर कोई आपको शक से भी देख रहा है यूँ।
तो जब इतना मुश्किल होगा ये किसी की हेल्प करना, तो लोग नहीं करेंगे भाई हेल्प, ऐसा नहीं। उसके बावजूद ये मेरे शहर की खुसूसियत है कि जितना ये करता है ना पूरे मुल्क में चैरिटी, और कोई नहीं करता दोस्त। चैरिटी इसलिए होता है ना क्योंकि टैक्स नहीं देते लोग पाकिस्तान में। आई मीन इट्स वेरी गुड दैट पीपल डू चैरिटी, बट दे आर एबल टू डू चैरिटी। ये एक डिबेट हमेशा रहेगी कि पहले टैक्स दें या गवर्नमेंट ठीक हो। नहीं, टैक्स दें सब लोग। टैक्स ये बहाना करना यार गवर्नमेंट हमारी, नहीं भाई आप टैक्स तो दें। मतलब ये भी यार जहालत है ना कि शहबाज शरीफ ये तो नहीं करेगा ना कि यार टैक्स कलेक्शन में जाके गड्डियां जेब में डाल के भाग जाएगा। इस तरह मुल्क नहीं चलते। टैक्स सबको देना जरूरी है। आप अगर चोरी कर अमीर आदमी तो टैक्स देखो अपने लिए नहीं देता। अमीर आदमी को टैक्स अपने लिए, किसी मुल्क में एक अनरिटन पैक्ट होता है कि अमीर आदमी का टैक्स उसके लिए नहीं है कि उसको इलाज मिलेगा। यू लिव इन कनाडा, किसी को भी टैक्स देने का शौक नहीं है। ये जो एक आइडिया है कि यार कनेडियंस शौक से देते हैं, नहीं, सब लोग सड़ कर ही देते हैं और कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत बचाने की। 100% हक भी है। हमने एक परसेप्शन बना दिया है कि टैक्स नहीं, ये लोग चोरी कर लेंगे तो हम चोरी कर लें। आप चोरी कर रहे हैं ना। पर यार मैकेनिज्म भी तो, यार मैकेनिज्म बहुत मुश्किल है। देखो ये सब चीजों के लिए ना टैक्स अब तो आसान बेहतर हो गया। रिटर्न्स नहीं आते कनाडा में, ऐसा है टैक्स जमा किया, रिटर्न्स नहीं आते हैं। टैक्स जमा किया, आपका रिटर्न बन गया, उसके बाद चल गया, आपको $3000 मिलने रिटर्न में। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे भाई। चलें, ये तो आप इनकम वाली इसकी बात कर रहे हैं ना, जो पूरे बिजनेसेस ही कैश पे चल रहे हैं, वो उनका भी। हाँ वो भी जारी तो गलत है, बहुत गलत है। अच्छा, ये हराम भी आप बिल्कुल हराम है। और वो इतनी दाढ़ी वाले लोग होंगे यार। हमारे यहाँ असल में मसला ये, पता नहीं क्यों, अब ये कोई रिलीजियस आदमी कमेंट करके बताए, हमारे यहाँ स्मगलिंग, टैक्स एवेजन, इनको गुनाह नहीं समझा जाता। जबकि बहुत क्लियर रूलिंग है इस्लाम की कि अगर आप मुल्क का कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वो गुनाह है, वो गलत है। अनलेस कि वो कुफर पे आपको वो कर रहा हो या शराब पीने वो कह रहा हो। तो टैक्स देना, स्मगलिंग ना करना, ये अगर मुल्क का कानून है तो दैट मीन्स कि ये करना हराम है, तो ये करें। इसको यार टैक्स, अब तुम सही कह रहे हो टैक्स दें, मगर एक मसला ये है कि लोग समझते हैं कि यार अगर हम इनको और पैसे देंगे तो ये और चोरी कर लेंगे। ये बिल्कुल, और मैं इसलिए इस बात को इतना ज़्यादा बुरा नहीं, गलत नहीं समझता, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट के साथ डील की हुई है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैं आपकी बात मान लेता हूँ। हाँ। जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, खान पे उनका भरोसा था ना। क्या खान प्राइम मिनिस्टर बने तो पूरा टैक्स सिस्टम चेंज हो गया? लोगों ने ये नहीं कि सिस्टम चेंज हो, सिस्टम को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं दे रहे थे और स्मगलिंग कर रहे थे, क्या उन्होंने ओवरनाइट छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो फिर छुड़वाया भी नहीं। तो फिर झूठ बोल रहे हैं ना ये लोग कि यार ये लोग चोर है इसलिए मैं नहीं देता। आपको जो नेक और साफ लगता था तब भी नहीं दिया आपने। नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। टैक्स बेसिकली मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइल करता हूँ, और आज से नहीं कर रहा, सालों से कर रहा हूँ, 12-14 साल से टैक्स फाइल कर रहा हूँ। लेकिन यार मुझे ऐसा है कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है, जो फाइल कर रहे हैं ना 26 लाख 27 लाख लोग हैं जो फाइल करते हैं टैक्स, मुझे लगता है यार अपन बेवकूफ़ बने जा रहे हैं यार। हम 26 लाख लोग ना, क्योंकि एक तो हमारी इनकम पता है सिर्फ सरकार को, दूसरा ये कि टैक्स दे भी रहे हैं और भरपूर टैक्स दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार आपके भाई ने प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा टैक्स दिया। अपने हर साल प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा ही दिया होगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा ही दिया। खान साहब ने कोई 10-15 हज़ार रुपए टैक्स दिया था। अल्लाह अकबर यार, अल्लाह अकबर। और फैसल वाडवा ने कोई 15-20 हज़ार रुपए टैक्स यार, ये ऐसा क्यों, कैसे मैक्लारेन में चल रहा है? कैसे हो सकता है यार? ये तो नजर आ रहा है ना, उनको पूछ क्यों नहीं रहे कोई? ये जो एक आइडिया है ना कि यार कोई टैक्स नहीं देता पाकिस्तान में, ये भी गलत है। टैक्स सब कुछ देते हैं। अब चलो कैश, आपके घर मासी आती है, आप उसको कैश देते हैं, वो नहीं इनकम फाइल करेगी। वैसे तो उसको करना भी नहीं चाहिए, बट चलिए आपको फाइल सबको करना चाहिए। नहीं, वो जो लोअर होता है उसमें आप लिख दें कि मेरे जीरो हैं। नहीं, फाइल तो करना चाहिए ना, भरना अलग होता है, फाइल करना अलग होता है। यस, बट जीरो लिख के मेरे को टैक्स बनता नहीं है। बट चले अगर तुम पान वाला भी है यार, पान का खोखा है, वो इतना कमा लेता है कि उसका टैक्स आता है, नहीं देता, नहीं फाइल करता, बट वो क्या करता है उस पैसे से? वो जाता है सर्फ लेता है, यूटिलिटी टैक्स देता है। सो गरीब हर जगह, पूरा हर पाकिस्तानी गरीब टैक्स दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। मसला टैक्स का अमीर है। They're the problem. It's the elite that's the problem. So even this idea कि पाकिस्तान में तो कोई टैक्स नहीं देता, पाकिस्तान में हर इंसान टैक्स देता है। और डबल भाई, मैं जब और नौकरी पेशा में डबल देता है। मैं तो बताता हूँ कैसे। आपकी एक सर्टेन स्केल से ज़्यादा तनख्वाह, 37% का तो रेट लगता था टैक्स का मेरे तनख्वाह पे। उसके बाद 17% तो साला GST था, जो चीज़ खरीदा था। तो हो गया ना 50 से ऊपर यार। तो अगर आपकी 10 लाख रुपए भी तनख्वाह है तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू तो 5 लाख ही कमाते हैं आप, क्योंकि उसमें से टैक्स कट जाएगा। और आप जो खरीदेंगे 17% उस पर कट जाएगा। इनफैक्ट कुछ चीज़ों में तो 30% कट रहा था टैक्स वैक्स, मोबाइल पे एंड ऑल। तो टैक्स बहुत है इस मुल्क में। कनाडा से भी ज़्यादा टैक्स है इस मुल्क में। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। कनाडा में क्या इनकम ब्रैकेट था आपका? यार कनाडा में अगर आपकी तनख्वाह $1,10,000 है तो आप अराउंड $72,000 मिलेंगे आपको।
$72,000 मिलेंगे आपको, इतना टैक्स कट गया आपका, 30-40 हज़ार टैक्स कट गया इसके अंदर। उसके अलावा भी उसमें टैक्स GST दे रहे होंगे ना, 13% था। अच्छा, अब इसके बाद देखो फैसिलिटीज सुनो, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ही नहीं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पर बच्चों के पैसे आ रहे थे, अब $1200 तो महीने के आ रहे थे बच्चों के। बच्चा पैदा हो गया, दो बच्चों, $600 का बच्चा पड़ रहा, $600 का एक बच्चा था मेरा, तो 1200 ही आ रहे थे। अब टैक्स दे भी रहा हूँ महीने, अगर मैं $2000 या $2000 समझ लो महीने के कट गए ना टैक्स में, तो 1200 ये आ गए, प्लस कभी वो विद होल्डिंग टैक्स का रिटर्न आ रहा है, कभी किसी अब कोविड आ गया तो आप घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके पैसे गवर्नमेंट ने आपको दे दिए, कि स्टेशनरी के पैसे भी दे दिए। तो वो इन सच फॉर्म्स, और बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, मतलब उनकी बस फ्री है, वो स्कूल फ्री जाते हैं, उसकी किताबें फ्री हैं और तो लाइब्रेरी फ्री है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ फ्री हैं। अब ये सब टैक्स में वापस मिल रहा है मुझे, 2000 की वैल्यू गवर्नमेंट दे रही है मुझे, तो मुझे शिकायत नहीं है इस बात की कि टैक्स इतना कट रहा है। अब मैं यहाँ, अच्छा फिर आपकी तनख्वाह बढ़ी तो आपकी फैसिलिटीज़ उसी हिसाब से कम होती रहती हैं वहाँ पर। अब बच्चों के पैसे कम हो गए, आखिर में बच्चों के पैसे मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा आपको औकात ऐसी नहीं है, बच्चों के पैसे तो आप किसी गरीब को जाएंगे। आखिरी चेक जब लेने गए तो आप इसे शर्म कर ले, अब तक ले रहे हैं वहाँ पे, अब तक बस कर रहे हैं, लानत अब तक लानत तो आप पे मोदी, यूं करके ना करके। तो बट इट्स वही, आप जो एप्पल्स और ऑरेंजेस वाली बात कर रहे थे, कनाडा को पाकिस्तान से कंपेयर करना ज्यादती है यार, इन टर्म्स ऑफ आवर इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी। कैसे हो गया कि 3 करोड़ के? हाँ, आपका गार्बेज कौन कलेक्ट करता है? सरकार। पैसे देते हैं आप? नहीं देते होंगे ना, ऑफ कोर्स। गार्बेज कलेक्शन का एक टैक्स आता होगा, वो लोकल टैक्सेस में आ जाता होगा। यार मुझे याद करने दो, कहीं ना कहीं आप लोकल गवर्नमेंट या किसी को पैसे देते हैं, शायद होता हो, हाँ देते होंगे। उसमें भी फिर आपको वो थैली बांध कर रखना होता होगा कि यार डस्टबिन वो देते हैं फ्री, उसमें अगर कुछ पेरिशेबल है, रिसाइकलेबल है, वो खुद करना है। हाँ, या हम उठा के थैली फेंकते, बोलते हैं यार आवाम कुछ नहीं करती। इंफ्रास्ट्रक्चर दो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर लोग पैसे देंगे यहाँ पर। अगर आपकी गार्बेज कलेक्शन का लोकल टैक्स लगा वो, अबे भाई पैसे तो बिजली का भी ना दें, अगर आप लो ना उनसे, अगर आप लो नहीं तो बिजली के पैसे भी ना दें। सो यहाँ पर अगेन वंस वी गेट डीपर इनटू दिस इश्यूज, सो दैट्स व्हाट दे ट्राइड डूइंग। ये वाटर टैक्स, गार्बेज कलेक्शन टैक्स उन्होंने बिजली में लगा दिया। कोर्ट्स ने बोला आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि आप देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। इट्स द मोस्ट इजी सॉल्यूशन इन पाकिस्तान इज टू से कि ये करप्ट हैं सारे और फिर आप घर पे सो जाएं। मेरे भाई लोकल टैक्सेस तो वैसे ही आप दे रहे हो, CTGK के टैक्सेस कटते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों के टैक्स कटते हैं। सिंध गवर्नमेंट के टैक्स है ना, जो GST कट रहा है 13% सिंध में कट रहा है, 16% 17% सिंध का है। पंजाब चले जाओ तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे करो तो 5% कटता है, आपको पता है ये बात ना। उससे उमर सैफ ने क्या बेहतरीन काम किया ना, बेहतरीन काम है, अभी तक यही हो रहा है वहाँ पर। तो एक इंसेंटिव है, लोग कार्ड बना रहे हैं वहाँ पर ताकि इस पे हो सके। अब आप कचरा उठाने का जो मामला है, लोकल गवर्नमेंट को KMC के टैक्सेस मिल रहे हैं, उनके पास इतना पैसा ज़रूर है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, बेसिकली वो चलता नहीं है। ट्रक्स हैं, गार्बेज है, उठाने का निज़ाम है, लेकिन वो नहीं होता। मैं भूल गया था एग्जैक्ट नंबर क्या है, बट अपेरेंटली KMC की कोई महीने की कलेक्शन कोई 1 करोड़ रुपए थी, इस तरह थी लिटरली। मैं एग्जैक्ट नंबर भूल गया, बट ये इस पे ये लोग चल रहे होते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। अभी तो आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, मैंने सुना है, ये खबर मिली है मुझे कि PSP पार्टी आपकी लॉन्च हो रही है। नहीं PSP आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद नहीं हूँ मैं आज़ाद ख्याल उम्मीदवार। वो तो कभी नहीं बन सकता पाकिस्तान। नहीं यार, मैं इंशाल्लाह मैं बहुत सीरियस हूँ इस बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। एक तो सीरियस पॉलिटिक्स के बारे में सीरियस हूँ, जो करते हैं उनके बारे में नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आने के बाद अगर मैं आ गया, या मैं अपनी तकरीरों में या मैनिफेस्टो में आई केयर लीस्ट कि मेरे से पहले क्या हुआ यार, मैं एट दैट मोमेंट, उस दिन जिस दिन मैं बनूंगा ना, मेरी प्रॉब्लम्स वहाँ से आगाज़ होंगी, मुझे वहीं से बेहतर करने। मैं पास्ट उखाड़ के टाइम ज़ाया करूँगा अवाम का। अवाम ऑलरेडी पास्ट से जान छुड़ाना चाहती है, मैं उनको पूरे साल पास्ट में रखूँ 5 साल, तो ये उनके साथ फिर अनफेयर होगा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अगर सही आदमी भी आएगा, तब भी जब वो राइट डिसीजन मेकिंग करेगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अवाम पे पहले पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही बेसिकली सपोर्ट करना है उनकी। अब ऐसा है कि करप्शन कोई और करके जाता है, भुगतना तो अवाम को ही पड़ेगा। ये तो ऐसा नहीं हो सकता ताबिश हाशमी आएंगे और कल से अवाम का टैक्स कम कर देंगे और पैसे भी कम लेंगे अवाम से और मुल्क ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हो सकता है मुझे और पैसों की ज़रूरत पड़े तो आपने टैक्स देना होगा, ये बर्दाश्त लानी होगी। मगर
इफ़ आई एम एबल टू शो देम, देखो इस मुल्क में इतनी आवाम की अब ख्वाहिशात इतनी मिनिमल हो गई हैं कि वो ये देख लेना सड़क साफ़ हो रही है, यार हमारी गली में पेंट हो गया, यार हमारे अब लाइटें सही हो गई हैं, और ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने जाहिर बात है ये मुझे डेवोल्यूशन ऑफ पावर नीचे देनी ही पड़ेंगी उनको। मिनिस्टर कब तक अपने हाथ में कैश रखेगा जो उसका काम नहीं है। आपने भी डायरेक्ट एमएनए लगना है, ये यूनियन काउंसिल ये वो नहीं दादा नहीं। देखो सफ़र नहीं करना मैंने अपनी ज़िंदगी की सफरिंग जो थी वो 15 साल नौकरी वाली कर ली। अब मैं ना मीडिया में सफ़र करके आया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं करना पड़ा, एक दिन भी नहीं करना पड़ा, ना मुझे किसी से काम मांगना पड़ा, ना मैं टीवी स्टेशन के बाहर बैठा रहा। मैंने हार्ड टू गेट प्ले किया जियो पे आने के लिए, मतलब मैंने अपना टाइम लिया। मैंने कहा मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बाद में करूँगा। तो मैंने ये स्ट्रगल ली कि मैं अब स्ट्रगल करना नहीं चाहता भाई, ठीक है, मैंने कर लिया अपने हिस्से की स्ट्रगल। अब जाहिर बात है नाम बना रहा हूँ अगर मुझे टीवी पे आने के बाद और मास्टर्स के रिकग्निशन के बाद भी काउंसलर बनना पड़े तो लानत है मोदी, लानत है। तो मैं इसलिए तो ये कर रहा हूँ, इसको स्ट्रेटेजी बनाई है ना मैंने भाई। अगर आपने ख्वाहिश रख ली कि आपको सफ़र नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी जगह बैठे हुए हैं और सफ़र नहीं कर रहे भाई, उसके लिए स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी ये थी कि यार मशहूर हो, टीवी पे आओ, दिखाओ लोगों को कि तुम हो, एग्जिस्ट करते हो, पॉडकास्टों में जाओ, भाषण बेचो, और फिर जाके पॉलिटिक्स में जब लोगों को समझ में आएगा हाँ यार आप कुछ कर सकते हैं, औकात है आपकी थोड़ी सी, फिर पॉलिटिक्स में जाओ, इलेक्शन लड़ो। और आप कह रहे हैं मुझे क्या जरूरत थी पॉलिटिक्स में आने की? नहीं, अच्छा ये तो छिचोरी बात है ये। खान साहब से देखो, खान साहब मुझे ना, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा धत्ती हूँ, और खान साहब कारकुन भी थे 2018 में। कारकुन नहीं कह सकते, ऑनररी देखो शहजाद कौन ऑन ग्राउंड कारकुन, मैं शहरी था जो पम्प्ड अप था, और ये हजारों थे लोग, मैं अकेला नहीं था कि जो लाइनों में खड़े हुए थे और लोगों को पानी पिला रहे थे, खुदारा वोट डालें। मैंने किसी को ये नहीं कहा इमरान खान को वोट डालें, मैंने लोगों से कहा आप जाके वोट डालें, क्योंकि उस वक्त लाइनों में लोग खड़े थे खान साहब को वोट डालने ना 2018 में, और डल रहे थे। और मुझे लग रहा था कि यार हम, जाहिर बात है मैं भी इमोशंस में बहने वाला पाकिस्तानी आदमी, मेरा डीएनए तो यहीं गया ना लाला। उन्होंने बेचा, मैंने खरीद लिया। मैंने 2013 में ये गलती कर चुका था। हाँ, मैं सीख गया था। हाँ अच्छा, मैंने 2013 में गलती नहीं की थी। मैं हक की कुली किताब के साथ था वो वहाँ। हाँ। मेरा वहीं पड़ा था सेंटर, मैं वाहिद आदमी 2013 में वहाँ वोट देने जा रहा था, और एमके वाले मुझे हंस रहे थे कि बेटा दे तू। हाँ। तेरा वोट कौन सा नहीं आजा बेटा। तो हक की खुली किताब को मैंने वोट दिया, और फिर ये इन्होंने 2018 में इनको दिया, मैंने कहा चलो देके ख़त्म करें। और हुआ ये कि फिर अब जाहिर बात है पॉलिसी से डिफर कर सकता हूँ मैं, मेरा हक है, और मुझे कौन रोक सकता है। ऐसा थोड़ी है कि वो वर्ड ऑफ गॉड बोल रहे हैं, वो तो अपना मैनिफेस्टो दे रहे हैं। कुछ चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता यार, और मैं जेन्युइनली नहीं करता। इसका जियो का कोई लेना देना नहीं है इस पे। ऐसा नहीं उन्होंने ऐसा नहीं जियो पे जैसी आया आपको उन्होंने एंटी इमरान इंजेक्शन लगाया, अब ऐसा नहीं है भाई, अपना भी एक शऊर है यार। पटवारी ओरिएंटेशन प्रोग्राम कुछ भी नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ों से था। ये वाली बात जो तुमने कही कि मुझे क्या ज़रूरत थी, यार ज़रूरत थी आपको, मतलब आपको थी ज़रूरत। आप प्राइम मिनिस्टर बनने एक मुल्क के, एक ऑनर होता है ये, इसको आप इतना बिलिटिल नहीं कर सकते। मुझे क्या ज़रूरत प्राइम मिनिस्टर बनने, ओ भाई मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने हैं आप। नहीं तो इवन अभी जो तोशा खाना वाला केस है, द बेस्ट डिफेंस दैट पीटीआई हैज, वो कहते हैं हमने चोरी नहीं की, मेरा हक था लेना। तो अगर आपका नहीं थी ज़रूरत, आपको अल्लाह ने दिया हुआ हर चीज़, तो आपने क्यों स्टेट का, भले अगर हम कहें आपका राइट भी था, आपने क्यों लिया? यार वही फैलेसी ऑफ रीजनिंग देख लेना आप। यार नवाज शरीफ ने तो पूरा मुल्क बेच दिया, आपने वो नहीं देखा। फैलेसी ऑफ रीजनिंग है ना। अब भाई पहले आपको किसी ने अगर पूछा है कि यार अपने कायद का बताओ, तो पहले अपने कायद का जवाब दो कि यार मेरे कायद ने इसलिए किया, मुझे इसलिए जस्टिफाइड लगता है, फिर आप दूसरे पे उंगली उठाओ। अगर आप भी खान साहब को डिफेंड करने के लिए मियाँ साहब की एग्जांपल दोगे तो यार फ़र्क नहीं रह गया फिर। और ये खान साहब जब शुरू में कैपिटल टॉक में आते थे, वो ये बोलते थे इन लोगों का मसला ये है, इनको बोलो आप करप्ट है, ये बोलते हैं दूसरों को देखो, कभी जवाब नहीं देते। और आज हाँ ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे। इट डजंट सूट कि भाई आप खान साहब हैं, वो इन ऑल ट्रू सेंस पाकिस्तान के लिए एक ग्लोबल लीडर बनने का पोटेंशियल लगते थे, जो कि वर्ल्ड रिकग्निशन थी उनकी, बोलते अच्छा है, एक पर्सनैलिटी है, करिश्मा है, चार्म है, सब कुछ उनके अंदर रेसिपी मौजूद थी कि वो वर्ल्ड लीडर बन जाए। मगर एक चीज़ होती है कि जब आप लीडरशिप के लिए ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। अब मुझे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं पता ना इतना, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि यार मुझे सब नहीं पता। ये नॉलेज लेके आपको जाना है एज अ लीडर। लीडर की ये नहीं होती कि उसको फाइनेंस का भी पता होगा, भाई कैसे हो सकता है ये सब कुछ। मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर शहजाद को पता है ना, तो मैंने शहजाद से एक काम लेना है। मैंने वाली बात की आपने। हाँ, ऑल आई नो इज दैट आई नो नथिंग। कि अगर शहजाद को पता है तो शहजाद से काम लूंगा मैं। अच्छा, उसके KPI सेट करूंगा, उसको माइक्रो मैनेज नहीं करूंगा, उसको ये नहीं कहूँगा मुझे आता है, उसको बोलूँगा तुझे आता है भाई कर, और तेरा ये KPI है, मुझे ये चाहिए टारगेट। और ये लीडर का काम होता है। प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता कि वो कचरा उठाएगा, रोडे बनाएगा। ये चे पने का कॉन्सेप्ट है कि मैं भेड़ें बेचूंगा, बकरियां बेचूंगा, ये आपका काम ही नहीं लाला। इनके आप बात ही नहीं करो।
आपका एज अ प्राइम मिनिस्टर आपका काम है कि दूसरों से काम लें, सही पीपल लगाएं और आवाम को अवेयरनेस दें, उनको बिल्ड करें। आप ये नहीं कर सकते कि मैं अब ये करने वाला हूँ, अब मैं वो करने वाला हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो बाप जैसा इमेज होना चाहिए एक लीडर का। और मैं कभी भी इस माइंडसेट के साथ पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा कि आई नो एवरीथिंग, आई जस्ट नो हाउ टू मैनेज एंड लीड पीपल। मुझे लगता है कि स्किल है, मैं इसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ एंड आई विल डू इट इंशाल्लाह। जो मुझे भी काफ़ी लोग अक्सर कहते हैं कि आप खान साहब को ज़्यादा तनकीद करते हैं, जो आपने बीच में बात की ना, आप बिके हुए, आप पीपल्स पार्टी के हो यार। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लानत भेजता हूँ मैं पीपल पार्टी पे, जो उन्होंने निकला नहीं तुम्हारे मुंह से, फंबल कर गया जोकियों के साथ जो वो दे स्टूड विद द मर्डरर्स। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी चीज़ पर। अगर मुझे पैसे दे रहे होते तो मैं ये बात नहीं बोल सकता। नहीं, ऐसा होता है, पैसे ही बेटा, आप लोग इस बात में नहीं आना, जो आप मुझे देख रहे हो ना, इस बात में नहीं आना। ऐसा होता है, जो पार्टियां होती है ना, करती क्या है कि बोलती थोड़ा थोड़ा बुराई भी करो। ये सब प्लान है, पैसा ये कहाँ से बन रहा है स्टूडियो? देखो, ये जब से जियो में गए ना, इनको समझ में आ गया है। आप देख रहे हैं ना, घर देखें जाकर, गाड़ियां देखें किसमें कर रहे होते, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, हेयर ट्रांसप्लांट, ये जो देख रहे हैं ना, नकली सोने के दांत लगे हुए। सो वो जो आप बात करें ना, हिस्ट्री गॉड गेव इमरान खान एन अपॉर्चुनिटी। वो जो 2011 वाला जलसा हुआ था ना, वो एक चांस था कि यार पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। एग्जैक्टली। फिर आपने भी ये बात की भी है ना, एग्री कि यार अगर खान साहब भी आएंगे और सारी टीम वही है, फर्क नहीं पड़ने वाला, सारे ही लोग वही हैं और आप ही लेकर आए हैं, तो फिर क्यों हमने आपके पीछे लगे थे और हमने वोट दिया था और कैंपेनिंग की? उससे मैं डिसअपॉइंट हुआ थोड़ा। आई डिडंट वांट टू सी, आई डिडंट वोट फॉर नदीम अफजल चंद्स और likes. I didn't vote for them. I voted for change. If you are giving me the same guys और आप कहेंगे ये तब्दीली लाएंगे, I'm not going to believe it यार। मैं कोई इतना बच्चा थोड़ी हूँ। मैंने आपको वोट ट्रस्ट करके दिया था, मैंने आपको वोट अमानत समझ के दिया था। ये बेसिक राइट है, मतलब एक ही चीज़ तो है जो आवाम कर सकती है इस मुल्क में, वोट। और मैंने अपना राइट संभाल करके पहली बार इतना इंथुजियास्टिक होकर दिया था। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन इट ऑल हैपेंड। बहुत सारी चीज़ें जो की, तकरीरें, बातें, यूटर्न्स, यार मुझे दुख हुआ, क्योंकि मैं खान साहब को, क्रिकेटिंग हीरो तो वो मेरे हमेशा रहेंगे। जो भागते थे, जो उनके बाल थे, जो बॉलिंग थी, जो करिश थी, और जो ये ज़रूर था कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला एलिमेंट। शोल्डर टूटा हुआ है तब भी खेला है सारे वर्ल्ड कप के मैच, एक दो के अलावा, और फिर क्रूशल मैचेस में ऊपर आके खेला। तो ये तो बताता है कि उसके अंदर गट्स है, बहुत सारे गट्स हैं। अभी जिस तरह से वो एप्पल्स टू ऑरेंजेस है ना, क्रिकेट टीम है। नहीं, यार देखो, किसी बंदे को एमसीजी में 1 लाख लोग देख रहे हों और वो बोले आज सारा बोझ फाइनल मैच में मैं उठाऊंगा, इससे एक बात तो साबित हो सकती है कि उसके अंदर ये वाले गट्स हैं कि वो छुपता नहीं है। हमारे यहाँ तो ये हो सकता है ना कि यार बड़े मोमेंट पे छुप जाओ, मैं बीमार हो जाऊंगा आज तो मैं आऊँगा ही नहीं। एटलीस्ट ये करेज है, मैं इसको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। हर चीज़ में बहस, हर चीज़ में तनकीद नहीं हो सकती, तो ये तो करेज है। आई एग्री एज अ क्रिकेटिंग हीरो। हाँ, तो दूसरी चीज़ कि अब जिस तरह से किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी वो करने की, जो वो कर बैठे हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा दी, ये करा दी, मतलब नोबडी एवर इमेजिन दिस वुड हैव हैपन इन पाकिस्तान। तो सम क्रेडिट उधर जाएगा, वो अच्छी तरह किया, बुरी तरह किया, वही क्रेडिट तो देंगे। मगर जो चीज़ चाहते थे हम उनसे, जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे खान साहब से, वो नहीं हुई यार, और उसकी मुझे बड़ी तकलीफ़ है। क्योंकि इस उम्मीद को बनाने में फिर 11-12 साल लगे कि 2011 का जलसा और 2018 में वो जीते। 7-8 साल की एक जर्नी आवाम की थी वो, कि आवाम, उनकी तो जर्नी 26 साल वो वाली थी ना, जब उनको कोई जानता नहीं था। 11 के बाद वो एक पॉपुलर लीडर थे, वो एक राइड वेव को राइड कर रहे थे। आवाम जो थी ना, वो उस जोश और जज्बे में थी कि अब आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। That never happened यार। My Pakistan didn't change. Like तो मैं पाकिस्तान में सिंध में रह रहा था, तो मेरी वो थी मामलात, या मैं दूसरी जगहों पे भी गया तो मतलब ऐसा नहीं लगा, 19-20 भी नहीं लगा। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था इस बात से। See, मैं ज़्यादा ओनली पार्टी that I've actually ever voted for is PTI। तो लोग मुझे मतलब इसका सपोर्टर उसका सपोर्ट करते हैं, मैंने पीटीआई एक वोट दिया है, वो भी पीटीआई को दिया है। हाँ, लेकिन शायद तुम्हारा जो मैं देखता हूँ ट्विटर पे कभी कभी, तो तुम्हारे अंदर एक जहर भरा हुआ है। कौन सी बात मैंने की जो जहर भरी हुई है? नहीं, तुम, मैंने देखा है कि बता दें, तुम्हारे जो ट्विटर पे जो तुम्हारे ना मैंने देखा है कि तुम काफी प्रो पीपल्स पार्टी, अगेन वो इन्वेस्टमेंट लगी। कौन सी बात मैंने बोली है जो आप ये बोले यार ये वाली बात इसने प्रो पीपीपी बोली थी? नहीं, प्रो पीपीपी नहीं, एक होती ना वाइब होती है, वाइब होती। मुझे कुछ 50 कमेंट्स आए हैं इस पर कि ये लसानियत की बातें क्यों करता है ताबिश हाशमी। मैंने मतलब कौन सी लसानियत की बातें की है? लसन लगाने की बातें करता हूँ, लसानियत। सो कहने को कोई कुछ भी बातें कर सकता है। लसानियत की बातें नहीं करता मैं एक फैक्ट बताता हूँ।
That's what I'm saying. So in terms of people having, अगर मैंने कुछ कहा है तो मुझे बता दे, मैं उसको मैं तो मजाक करूँ, मैं तो सिर्फ एक स्टैम्प लगवा रहा हूँ, तुम पीपल्स पार्टी के बंदे हो। नहीं तुमने नहीं करते, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि तुम खान साहब को बहुत बुरा समझते हो। खान, बट इज इट, अगर मेरी ये राय है कि यार अभी जो हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं उनमें वर्स्ट ऑप्शन इमरान खान है, ये मेरी राय है। मगर तुम इतनी बात मियां साहब की नहीं करते ना, इतनी बात तुम जरदारी साहब की नहीं करते, या तो मुझे अभी बताओ कैटेगोरिकली वो खान साहब से बेहतर आदमी है, मतलब तुम ये समझते हो? मुझे लगता है कि अगर इस वक्त आप सारी पार्टीज देखें, इंक्लूडिंग जमीयत इस्लामी, इंक्लूडिंग दीज पार्टीज, पीटीआई इज द वर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, ये मेरी राय है, ठीक है। अभी जिसको हम बैठ के डिसएग्री कर सकते, बिल्कुल कर लें, एंड वी कैन हैव दैट कन्वर्सेशन। द फैक्ट इज कि अगर मैं ये राय देता हूँ, लोग बोलते हैं तुम बायस्ड हो, तो भाई अगर आपकी राय है पीटीआई इज द बेस्ट ऑप्शन, वो ओपिनियन बायस नहीं है, तो पीटीआई इज द वर्स्ट ऑप्शन भी बायस नहीं होना चाहिए। बायस नहीं होना चाहिए। ये तो बात तुम ठीक कह रहे हो। भी मैं 4-5 सालों से वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें कर रहा हूँ, अब तो वो खान साहब वो बातें कर रहे हैं, तो वैसे तो जो लोग मुझे 4-5 साल से गालियां दे रहे हैं उनको आके मेरे पास बोलना चाहिए था कि यार तुम सही बातें कर रहे थे। तो अब तुम्हें खान साहब का साथ देना चाहिए, तुम क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज आई डोंट थिंक दैट ही इज एक्चुअली एंटी एस्टैब्लिशमेंट, आई थिंक ही इज एंटी अ कपल ऑफ पीपल। एंड इवन जो कल के सारे बयानात आए हैं कि हम ये 2 लोगों पे फोकस कर रहे हैं, बी फवाद चौधरी ने पीटीएम को, जिनको मैं एक एक्चुअल सोशल मूवमेंट समझता हूँ, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उनको गालियां दी, उनको बुरा भला बोला। तो भाई अगर आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है वो इन चीज़ों में नहीं होना चाहिए, तो जो लोग इतने सालों से कर रहे हैं लेफ्ट में, पीटीएम, बलोच, आप उनके साथ तो जाएं, भले सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए बलोच प्रोटेस्ट हो रही है, आप जाके बैठ जाएं, बिकॉज आपकी जंग अगर एस्टैब्लिशमेंट से है, जस्ट गो एंड सिट विद देम, राइट? आप तो हज़ारा भी अपनी लाशें रख के रखते हैं, तो आप उसको ब्लैकमेल बोलते हैं। हाँ यार, ये बातें हैं। असल में थोड़ा सा है कि बस मैं, अच्छा खान साहब से ज़्यादा ना मैं खान साहब के फ़ैन से बहुत डरता हूँ, क्योंकि यार एक तो माइंडलेस किस्म की तनकीद, खान को बुरा कह दिया बर्दाश्त नहीं होगा, यार ये नहीं होना चाहिए। नो 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 नो, ये बहुत बुरी बात है। अगर आप सही, कोई भी आदमी, आप पीपल्स पार्टी के साथ हैं, आप MQM के साथ हैं, इफ़ यू आर फॉलोइंग अ मूवमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी, आपके पास जब तक उसको डिफेंड करने की लॉजिक ना हो गालियों के अलावा, तब तक खुदा के वास्ते आप किसी को कमेंट ना करें, क्योंकि यू नॉट वर्दी ऑफ डूइंग इट। सो दिस इज समटाइम्स द प्रॉब्लम, राइट? कि जब मैं ट्रोल होता हूँ, लोग, आप जब 10-15 गालियाँ सुनते हैं ना, आपका भी दिल अंदर का कमेडियन जाग जाता है, तो आप कुछ बोल देते हैं, तो आप किसी पीटीआई सपोर्टर को बोल रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है यार ये तो बड़ी नफरत करता है, बट यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू हंड्रेड्स ऑफ हेट मैसेजेस फ्रॉम पीपल, पर आपका भी दिल चाहता है जरा। अच्छा, मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल, यू आर वेरी स्मार्ट विद नॉट बीइंग ऑन ट्विटर। हाँ, मैं नहीं करता, मैं इसलिए नहीं ट्विटर पे हूँ कि मैं फटे ले लेता फिर, और मैं कभी कभी 1-2 कमेंट्स पे मुझे मज़ा आ रहा होता है तो मैं कर देता हूँ। ये भी तो मसला है, अंदर का कमेडियन भी जाग जाता है, कभी कभी करता हूँ, कभी। तो अक्सर होता ना कि वही कुछ बच्चे ने, कोई मैंने पोस्ट की, उस पर लिखा नाचूं, मैं कहा नहीं तू आज छुट्टी कर ले, तो वायरल चली गई। तो वो इस तरह के रिस्पॉन्स करता हूँ, लेकिन कभी गाली वाले उस पर कभी भी नहीं करता। अब उस दिन किसी ने मुझे कोई तनकीद की कमेंट, ठीक है, मैंने उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखी, इतनी यूनिब्रो पूरी, अब मैं बैठा हुआ हूँ, अब मैं तो कुर्सी उड़ के वॉक करना, मैंने नहीं साथ नहीं करना, नहीं छोड़ दे। फिर मैंने गूगल भी की यूनिब्रो मैंने बोला कोई और पिक्चर पोस्ट कर देता हूँ, इसकी नहीं करता। फिर मैंने बोला जाने दो मत करो। तो वो अंदर का जागता है कि यार जैसे आप शो कर रहे हैं, कोई कुछ बोले, आपका होता है कि अब तो मैंने छोड़ना नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन ये कर नहीं सकते। नहीं, ये अटेंशन देने वाली बातें। यस, मैं देखते अब नहीं पढ़ता, पहले तो शुरू में था कि मैं ये कमेंट्स पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फेसबुक पे ना सही फीडबैक नहीं आ रहा। दैट फेसबुक इज़ नॉट द राइट प्लेस टू हैव योर फीडबैक फ्रॉम। मैं अक्सर बैठता हूँ लोगों से, जिनसे पूछना चाहिए मैं उनसे पूछता हूँ। ऑडियंस भी एक अच्छा सैंपल बनाया हुआ है। अक्सर लोग होते हैं जो मुंह पे आके बताते हैं, तब बहुत अच्छा काम करते हैं, यार एक चीज़ ये चेंज कर लें आप, दिस इज़ द राइट वे ऑफ गिविंग फीडबैक। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट्स पास करता है, कंजर है, ये कोई फीडबैक थोड़ी है साले। तो हाँ, और अच्छा मैं तो इसको देखता ही नहीं हूँ, और ये बंदा वो है जो मेरे फेसबुक की 4थी पोस्ट पे ना नीचे जा चुकी है, उस की वीडियो पे कमेंट कर रहा है, मैं देखता ही नहीं हूँ। कितना मजा आता है जब फेसबुक पे कोई गालियां दे रहा होता है और ऊपर लिखा होता है टॉप फैन भी, टॉप फैन। ये इतना होता है तो आई एम लाइक यार फेसबुक एक्नॉलेज कर रहा है कि तू हर चीज पे कमेंट करता है। exactly. और कमेंट क्या होता है, look who's saying nobody wants to give you attention, I mean top fan, I mean तू टॉप फैन है भाई, तू क्यों दे रहा है मुझे अटेंशन? यार ये तो आप इसका इलाज नहीं कर सकते, उसका अटेंशन चाहिए। अच्छा, मैंने अक्सर हेट कमेंट्स को कभी इनबॉक्स में आया होगा, एक आध आता है, इनबॉक्स में तो आते ही नहीं है, तो सिर्फ कमेंट्स में आते हैं, क्योंकि उनको शो करना होता है ना कि यार रिस्पॉन्ड, तो इनबॉक्स में नहीं आते। इनबॉक्स में अच्छे सादा खुशबू आते हैं। कभी कभी कोई गाली आ गई, मैंने ना एक हल्का सा, जैसे मुझे बोला ना
अबे तू वल्गर है, घटिया है, कंजर के बच्चे तेरी माँ का, ये लिख दिया मुझे बताने के लिए कि मैं वल्गर हूँ, ठीक है, गंदी बात लिख दी। तो मैंने उसको बहुत तमीज़ से रिस्पॉन्ड किया कि मैंने कहा यार मेरे भाई आप मुझे तमीज़ सिखाओ, मगर आप इस तरह सिखाओगे तो मैं आपसे तो बेहतर आदमी हूँ ऑलरेडी, तो आप मुझे फिर नहीं सिखाओ। तो फ़ौरन ताबिश भाई मैं तो मजाक कर रहा था। अरे किस किस्म का मजाक है भाई, तुम मेरी माँ को गाली दे के मजाक कर रहे हैं मुझसे। तो वो इस तरह के लोग मिलते हैं, इनको अटेंशन चाहिए होती है, जैसी आप उनको दें। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया देनी ही नहीं चाहिए, इग्नोर करें इनको। ट्विटर पे क्या करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। अच्छा मैं अब क्या करता हूँ, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, मैं आगे पीछे एंगेज नहीं करता। स्क्रीनशॉट लगा देंगे, देखा व्हाट थिन स्किन कमेडियन ब्लॉक। अबे तू मेरी माँ बहनों को गालियाँ दे रहा था, मैं क्यों नहीं ब्लॉक करूँगा यार। मतलब मैं फॉलोअर्स की उसकी रेस में नहीं हूँ, वरना मैं वो बातें नहीं करता जो मैं जहर उगलता हूँ। 2 स्ट्रेटजीज हो सकती हैं ख़वातीन, लेकिन बातों में बताएं आप लोग जो देख रहे हैं रियलिस्टिक रहें आप लोग। कुछ लोग होते हैं जो अच्छी बातें करके पॉपुलिस्ट ओपिनियंस देकर जो है वो फॉलोअर, कुछ लोग होते हैं शहजाद गयास जो फहाशी, उरियानियत और लुच्चरपना, इनको आग देकर आपकी पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट बात करके पॉपुलैरिटी की। पाकिस्तान में वल्गैरिटी का एक नाम ताबिश हाशमी सुरमा जी नहीं, औरों पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं क्योंकि ओरियानियत इनसे जोड़ दी गई है। देखा आपने जब से जियो पर ताबिश हाशमी सुरमा वही वाला जोक होता है जिस तरह मुझे हर आम आदमी मिलता है, जो कॉमन आदमी, ताबिश भाई मतीरा वाली एपिसोड, वो समझता है कि सबसे पहला जोक उसने किया लाइफ में। इसी तरह ही हाशमी सुरमा इन्होंने बोलकर समझा शहजाद ने कि ऐसा जोक मैंने कभी सुना नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊं। नाचू इस बार नाचू अब नाचू मैं इस बात पर। नहीं यार छुट्टी कर ले। मैं कह रहा था कि इस्पगोल और सुरमा, इस्पगोल हाशमी इस्पगोल। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, अभी ये आज ये फॉर एवर ये बात पे सील लगा दूं कि जो हाशमी इस्पगोल और हाशमी सुरमा है ना, इनका हाशमियों से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके दादा का नाम, चुपती तो है बात, अब तक याद रखी हुई है। नहीं हलाल का कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है। काश मेरा काश वैसे होता, हाँ काश मेरा होता। लेकिन वो हाशमी, उनके दादा का नाम था हाशिम। ये मैंने हाशमी फैमिली के एक आदमी से ही बात सुनी, उनके बबल रैप का भी काम था और वो ये भी काम, काफ़ी काम है उनके। तो उन्होंने मुझे बताया मैं दादा का नाम हाशिम था, हम नहीं, हम तो दिल्ली वाले लोग हैं, हम लोग कुछ और हैं। तो वो इस वजह से हाशमी, इस वजह से नहीं है वो, हम लोग तो मतलब हाशमी चले आ रहे हैं। आप ओरिजिनल हाशमी है, आप ये कह रहे हैं उन्होंने छापा मारे उन्होंने, जेन्युइन जापान हाशमी, नाम चोरी किया, नाम चोरी किया। हम लोग जापान के हाशमी शू कर दें उनको, बोले 2% रॉयल्टी नाम की यूज की ना जिंदगी काबिली हाशमी है। आपने हेट कमेंट की बात की, आई डू वांट टू आस्क यू दैट, आई हैव आल्सो नोटिस कि आप बिकॉज यू वर वर्किंग, यू हैड अ जॉब एंड आई थिंक हैविंग अ फैमिली आल्सो रियली हेल्प्स, यू नो। ज़्यादातर हम लौंडे जो कमेडियन है वो लॉस्ट ही फिर रहे होते हैं, यू हैड दैट ग्राउंडिंग। अच्छा मैं घर आ रहा हूँ, मैं चल ये जो मैड स्कूल पे 100 बंदे आते हैं, इसने मुझे ना इधर बदलना है ना उधर बदलना है, कोई मुझे फ़र्क इनसे नहीं पड़ता। वेयर एज मैं हूँ, अकबर है, जिनकी मतलब ना हमने एक रास्ता ही बना लिया है, तो हमारा हफ्ता उस पर डिपेंड करता है कि शो कैसा हुआ, विच वॉज नॉट द केस फॉर यू। हैड अ जॉब, यू हैड अ फैमिली, सो आई एम श्योर शुरू से ही वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा, बट नाउ तो इट्स एट एन ह्यूमंगस स्केल, राइट। अब तो मिलियंस हैं, वो 100 लोग नहीं हैं। क्या कभी हुआ कि वेयर इट स्टार्टेड अफेक्टिंग यू एंड यू हैड टू डू समथिंग, या कभी अफेक्ट हुआ ही नहीं? किस चीज़ का? मतलब कि मिलियंस अब कमेंट कर रहे हैं और आई हैव टू बी नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट दे से। अच्छा शुरू में तो कंट्रोल करना, जब कम थे ना तो ज़्यादा वरीड था मैं। अच्छा हाँ कि यार अभी कमेंट आ रहे हैं, अभी हेट। मैं खुद इस करियर के साथ आपको मेंटली भी ग्रो करना पड़ता है थोड़ा सा। आप अगर बच्चे रह जाएंगे ना तो ये रियलाइजेशन आपको, यार एक्सपीरियंस, नौकरी से मुझे बहुत इम्पैक्ट पड़ा, अल्लाह का कसम है कि पढ़ाई से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है शहजाद हमारे इस काम पर। जितना कॉन्फिडेंस हम लोगों में है कि हम बड़े से बड़े, तुम्हारे अंदर, अकबर के अंदर, और जो हमारे जितने कमेडियंस हैं, बिकॉज वी ऑल आर एजुकेटेड, हमने 2-2 डिग्रियां सबने तकरीबन पर बंदा उठा रखी हैं। कोई यकीन ना करे हम लोगों को देख, इससे पता चलता है ना पाकिस्तान में जॉब मार्केट का क्या सीन। जॉब मार्केट का नहीं, मास्टर्स कर करके हम लोग नहीं, जॉब मार्केट का सीन बहुत ओके है कि सबने नौकरियां भी की हुई हैं। तो तुमने भी थोड़े अरसे की है फर्म के साथ, अकबर ने भी की है, मैंने तो 15 साल की है भाई, तो उस्मान भाई ने की है, अली अब्दुल्ला ने, सब नहीं की है नौकरियाँ, क्योंकि हमें अपनी घर वालों को ये प्रूफ करना था कि हम कर सकते हैं, हम हल्के नहीं हैं। देखो ये बहुत अच्छा रूट है। घर वाले परेशान, अगर आप गिटारिस्ट हैं ना और आपके घर वाले आपको इजाज़त नहीं देते, मारते हैं, जिस दिन आप मशहूर गिटारिस्ट होंगे ना, आप घर वाले ये नहीं करेंगे, और वहाँ तो उस जर्नी को कवर करने के लिए घर वालों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा लाला। और अगर आप जॉब करते हैं और आप जॉब से वापस आके शाम में गिटार बजाएंगे तो फिर घर वाले भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, बोल भी नहीं सकते। अगर आपसे बाल बढ़ा के
ब्रो करते रहेंगे ना तो अबे भाई मैं बाप हूँ यार अपने बेटे का, मैं परेशान हूँगा यार। अबे तू पूरे दिन पड़ा रहता है कमरे में, गिटार हो जाता रहता है, ना कोई तेरे को पैसे आ रहे हैं, ना कोई अखबार में नाम आ रहा है, किस बात का गिटारिस्ट है तू? नहीं तो या तो वो भी आई एम ओके विद कि यार तुम हर रोज गिटार बांध के किसी ओपन माइक पे बैठ जाते हो, कुछ अगर उधर भी मेहनत कर रहे हो। अब तुम सिर्फ घर में बैठे हुए हो कि मेरा ड्रीम है ब्रो, मैं बहुत पैशनेट हूँ। नहीं तू नहीं है, तू सिर्फ नशे में। तो भाई ये एक तो करो अपना फाइनेंशियल्स। अगर आपका बाप 18 साल की उम्र के बाद भी आपको आपकी एजुकेशन, आपके कपड़ों, आपके पढ़ाई के मसलों में फंसा हुआ है, तो आप ये हो, क्या हो? ये हाँ, ये ऑफलाइन बता दीजिएगा, नया है मार्केट में। ये पूरा करो इससे पहले। अच्छा। तो आप ये हो तो 18 साल की उम्र तक हमारे, अब मैंने अपनी कोशिश की है, जाहिर बात है सारी जो पुराने मसाइल थे ना इस जनरेशन को हल करने हैं, वो ऐसा तुम भी इंशाल्लाह बाप बनोगे। तो इसके आज का एजेंडा ये है। नहीं तुम बनोगे, तुम्हें बाप बनना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई करो ना, अगर तुम समझते हो तुम अच्छे आदमी हो तो अपने आप को मल्टीप्लाई करो, अपने जैसे बनाओ, प्लांट लगाओ। अब इसमें ये है कि डैडी से बाप बनने का, डैडी से, हाँ कब तक डैडी रहोगे? ठीक है, अब तुम्हें चाहिए कि तुम हबीब फैमिली में आ जाओ, डैडी फैमिली छोड़ के, ठीक है। तो अब करना यह है कि भाई हम बच्चे पैदा बड़े कर रहे हैं ना, तो उन बच्चों को ऐसा बनाना है जो हम देखना चाहते हैं, जिस तरह का पाकिस्तान। एक थॉट थी वो भूल गया मैं, अब रैप अप करेंगे उसके साथ। लेट मी जस्ट गेट पीपल्स क्वेश्चंस यार। अच्छा हाँ, वो भी पूछो। वो फॉलोइंग है ना तुम्हारी, वो सवाल होंगे सारे। नहीं व्हाट इज द साइंस बिहाइंड हिज सॉक्स, व्हाई एवरी मेहमान पॉइंट्स आउट हिज सॉक्स? स्क्रिप्टेड नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं, सॉक्स स्क्रिप्टेड नहीं है, किसी एक ने पॉइंट आउट किए। कमेंट्स में काफ़ी लोग सॉक्स के बारे में लिखते थे, तो जो देख कर आते थे वो सॉक्स देखते थे। मुझे सॉक्स पहनने का शौक़ है। एक कंपनी है पाकिस्तान में, फंकी डंकी, वो मुझे रेगुलर सप्लाई देते हैं सॉक्स की। उनको मैं पैसे नहीं देता वो उनसे अपनी मोहब्बत का रिलेशनशिप है, आई लव देम, तो वो देते हैं। और मुझे बचपन से ये मोज़े पहनने का, जब से मेरे पास पैसे थे कि मैं बगैर फटे हुए मोज़े पहन सकूं, तो मैं फंकी किस्म के मोज़े पहनता हूँ। ये भी एक फ़लसफ़ा है कि मर्दों के पास होते ही सिर्फ मोज़े हैं। मोस्ट ऑफ आवर क्लोथ्स आर ब्लैक और सिंपल और शर्ट्स। और बताओ यार, सिर्फ मोज़े ही होते हैं, वो भी औरतों को पता नहीं कहाँ रखे हैं। ये वो बेटा ये जानबूझ के किया मैंने, ठीक है ना। हाँ। बेटा इसको सैटायर कहते हैं। हाउ वाज मीटिंग? नहीं वो समझ में नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगा। हाउ वाज मीटिंग सुहेल वड़ाइच आफ्टर मिमिकिंग हिम? यार मेरे लिए इट वाज एन ऑनर कि वो मेरे घर आए। इट वाज एन अचीवमेंट अनलॉक्ड कि वो आए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं बचपन से एक दिन जियो के साथ, हाँ अरे यार नाइस, हाँ एक दिन जियो के साथ मेरे घर आए, तो वो अच्छी बात है कि वो उसकी बहुत हिट एपिसोड थी, उसकी रेटिंग्स टॉप पे आई उस दिन ओवरऑल पाकिस्तान में। तो मेरे लिए बड़ा एक वो था कमाल के भाई वो आए मेरे घर। बहुत ही हम्बल आदमी है, बहुत ही लर्नड आदमी है और बहुत ही स्वीट आदमी है। और जियो में उनसे मजाक किया जा सकता है, ही डजंट माइंड, बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। मैंने नोटिस किया है कि मीडिया में जो लोग अचीव कर चुके हैं ना बहुत कुछ, वो सबसे ठंड में होते हैं, उनको किसी मजाक का नहीं होता। जो लोग नई लॉट को ज्यादा मसले, पुराने लॉट को कम मसले। लाट के लड़के जो है ना, ये लाट के लड़के हैं। ऑल्सो आई लव सुहेल वड़ाइच। लोग मुझसे अगर पॉडकास्ट का भी पूछते हैं, ही इज माय फेवरेट बिकॉज सुहेल वड़ाइच वो सवाल पूछ सकता है जो अगर शाहिद खानजादा पूछे तो उसको चंड पड़ जाए। कितना कमा लेते हैं। अरे सुहेल भाई, आपने इतने साल फॉरेन टूर किए, कोई तो वो देशी हसीना हो। आई मीन लाइक सोचो ना अगर ये शाहिद खानजादा पूछ रहा होता, आपको इंग्लैंड में हमने पकड़ा गया 1988 में विद अ वाइट गर्ल इन द, बोलता है यार क्या बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन वो सोहेल भाई कर लेते हैं। सो व्हाट आर न्यू कॉमिक्स मिसिंग इन देयर सेट्स? ये एक न्यू कॉमिक नहीं पूछा। मैच्योरिटी। क्या मतलब? मैच्योरिटी इन देयर सेट्स। अभी जो हमारे सेट्स हैं ना वो इतने मैच्योर नहीं है, बहुत बेसिक लेवल की कॉमेडी करते हैं। यार मैं किसी से कहना चाहता हूँ कि जब आप अभी ना बहुत ही, अब माशाल्लाह से मार्केट बन गई है, इसका क्रेडिट अकबर को, तुमको, सबको ही जाता है। इतनी कंसिस्टेंटली करते चले आ रहे हो कि तो ज़बरदस्ती हमने झंझोड़ा है इसको, मतलब ना मतलब तुम सबने झंझोड़ा है कि खुदा के वास्ते सुनो यार। तो अब इनके वेज बन रहे हैं। इनका कसूर नहीं है कि थोड़ा सा कंटेंट मैच्योर नहीं है, या वो जोक्स जो होते हैं वो इतने आइकॉनिक नहीं बना पाते, जैसे जाकिर खान के चलेंगे जिनको याद रहते हैं, लफ्ज़ याद हैं, या कोई हमारे वो उस तरह के नहीं होते। अम्मी ने ये कह दिया तो मैंने जोक छोटा सा बना लिया है, वो सुना दे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है ना कंटेम्प्रेरी बॉयज़ की, वो थोड़ी सी अभी इंप्रूव होने की ज़रूरत है। वो होगी कैसे कि वो इस तरह होगी जिस तरह तुम लोग उनके लिए जगह बना रहे हो कि रेगुलर हो रहे हैं शो। अब पहले 30-40 की ऑडियंस थी, अब कम से कम 100 का नंबर हिट हो जाता है, ईजिली भी हिट हो जाता है।
तो अब ये खुद ही खुद करके ना बेहतर होते चले जाएंगे। और अभी नए 2-3 लड़के मैंने देखे, उनका बड़ा कमाल कंटेंट है यार। इट्स वेरी गुड। जो जाकिर खान की आप बात कर रहे हैं, वो जो वीडियो आई है वो कम से कम भी 200 दफा वो जोक सुना चुका होगा, पक्का कर चुका है। यहाँ तो हमें चांस ही नहीं मिलता ना कि 200 दफा एक जोक सुनाना। शायद मैं नहीं सुना है वो जिंदगी, बिकॉज मैं रिपीट बहुत करता हूँ। बेस्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ डीलिंग विद कॉमिक्स। बेस्ट एंड वर्स्ट, बेस्ट तो ये है कि यार एक जब भी मिलते हैं एक स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। वर्स्ट ये है कि हर वक्त जोक सुनना पड़ता है फिर। हाँ, हाउ कैन एन इंस्पायरिंग स्टैंड अप कॉमेडियन फाइंड एन ऑडियंस? भाई ढूंढ ले यार किसी भी ओपन माइक में। यार अब ये सवाल जो है ना कैसे ऑडियंस मिलेगी, अब 2022 में फजूल सवाल है। जो मेक योर ओन ऑडियंस, गिव योर सेल्फ अ चांस, डोंट आस्क फॉर अ चांस। बनाओ वीडियो, लगाओ, बन जाएगी ऑडियंस। He promised he would make a video of scoring good in IELTS. It's almost been 2 years. When is the video coming? स्कोरिंग गुड। यार मैं तुम्हें बताऊं, मैं इतना छिछोरा और बेवकूफ़ लगूंगा ना ये काम करता हुआ। आई स्वेयर टू गॉड, आइल्स की तैयारी कैसे की, ये पीसी में था टेस्ट, पीसी में टेस्ट था, गाड़ी चला रहा था मैं, और साथ में 15 मिनट की वीडियो देखी थी कि ऐसे किस तरह लिखना है। तो ये वादा क्यों किया कि मैं बनाऊंगा? वादा क्या किया यार, मैंने कहा था एक लाइव शो करेंगे, आइल्स की बात करेंगे किस तरह करना है, आसान काम है। 2 साल से बैठा हुआ है यार, मैं आइल्स दूंगा जब ताबिश भाई की वीडियो आएगी। बेटा इसको देना ही नहीं है, पता ये वो वाले बहाने, इसको देना ही नहीं है। Ask about his racist comedy about any community, especially Pathans, in a video about Pathans or their accents. He received backlash. I think backlash is there, right? Because they were emotionally hurt. Would you apologize for that? क्या वीडियो थी भाई? कुछ भी नहीं थी, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा एक वाकई में ड्राइवर था जो पठान था। अब मैं उसका किस्सा सुनाऊंगा तो मैं क्या बलोची एक्सेंट में सुनाऊंगा? पठान था वो, पठान उसने, और मैंने ये नहीं कहा पठान कुछ होते हैं, वो एक इंडिविजुअल के किस्से थे। पठान मेरे इतने दोस्त हैं यार, मैं ना ये समझता हूँ कि उनके पे जोक्स बनाने चाहिए, कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि ना उन पे जोक्स बनाने चाहिए, ना वो हर जोक की बड होनी चाहिए। अब किस्सा किसी एक आदमी का है जो पठान था, मेमन भी हो सकता था, वो पठान था, सिंधी भी हो सकता था, महाजिर भी हो सकता था। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो बंदा था ना यार, इंडिविजुअल की बात हो रही, पठानों की बात नहीं हो रही। ये बिलाजे में ओवर सेंसिटिव ना हुआ करें, आपसे नहीं कहा। आई थिंक पीपल आल्सो डोंट डिफरेंशिएट, राइट? अगर नटालिया आके कहती है सिंधीज आर हेरी एंड हॉर्नी, वो एक अपनी बात कर रही है, वो एक नई बात कर रही है, वो उनके बिहेवियर की बात कर रही है। मैं बिहेवियर की बात नहीं करी, मैंने ये नहीं कहा कि पठान बेवकूफ होते हैं, खुदा ना खास्ता मैं किसी को बेवकूफ नहीं समझता यार, राइट? कि वो जो स्टीरियोटाइप्स फंसे हुए हैं सालों तक, उनको अगर आप परपेचुएट कर रहे हैं, जिस तरह मैंने वो एग्जांपल बताई थी कि वो गजल है, हा वेयर द बट ऑफ द जोक इज हिम बीइंग अ पठान, दैट्स अ प्रॉब्लम। बट अगर आप बोले नहीं, आप कम्युनिटीज का नाम ही नहीं ले सकते, ये तो गलत बात है भाई, ये तो पाबंदी लगाने वाली बात है। ऐसा नहीं होता दोस्त, महाजर कम्युनिटी भी है, मेमन भी है। लोग ये नहीं कह सकते कि मेमन सारे ही कंजूस होते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा, दुनिया भर में ऐसे जोक्स होते हैं। अगर जू पे कोई जोक करता होता है तो पैसों का ही जोक करता होता है दुनिया में, ठीक है? बड़े बड़े कमेडियंस करते होते हैं। हमारे यहाँ तो हम ओवरली सेंसिटिव बिकॉज हमारा वो क्राउड अगेन, बट दैट्स आल्सो लुक डाउन अपॉन। यू कांट रियली डू अ जूस मनी जोक इन कनाडा में, यू कांट डू इट। नहीं कर रहे हैं लोग स्टैंड अप कमेडी। मैंने ओपन माइक देखे यार, ओपन माइक देखे, मैंने ये देखा कि यार ओपन माइक पे ना, अगर वो टीवी शीवी पे आ जाए, टीवी शीवी पे नहीं आ रहा, मगर स्टैंड अप्स में हो रहे हैं दादा दोस्त जोक्स। तो फिर तो रेसिस्ट कॉमेडी भी सब, ओपन माइक बार पे तो सब चल रहा है ना, वो तो एन वर्ड भी हमारे यहाँ नहीं चल रहा, हमारे उसमें भी डर रहे हैं, ओपन माइक में भी डरते हैं। नहीं ओपन माइक पे सब चल रहा है, बट वो आई गेट इट कि अगर वो जूस मनी वाला जोक वायरल हो जाए तो वो प्रॉब्लम होगा, फॉर श्योर प्रॉब्लम होगा। नहीं वैसे अगर भाई, एक तो पहली बात ये, अगर कोई बंदा कह रहा है उसके इमोशंस हर्ट हुए ना मेरे उस जोक से, जो कि पठानों पे नहीं था, मैं अभी भी दोबारा बता रहा हूँ पठानों पे नहीं था, फिर बता रहा हूँ पठानों पे नहीं था, लेकिन अगर किसी के इमोशंस हर्ट हुए, क्योंकि भाई मैं ये नहीं हूँ कि तुम हर्ट हो गए तो मैं बोलूँगा तुम हर्ट ही कैसे हो सकते हो। अगर आप हर्ट हो गए तो मेरी तरफ से माजरत भाई। बट इट्स ग्रेशियस ऑफ यू टू डू दैट, बट हमने भी एक सोसाइटी का वो बैरोमीटर बना दिया है कि अगर आप हर्ट हैं तो कोई मसला है नहीं भाई। मतलब अगर औरतें क्रिकेट खेलती हैं तो बड़े पाकिस्तानी हर्ट हो जाते हैं, क्या वो क्रिकेट खेलना छोड़ दें? Somebody got hurt should not be the criteria of behavior. कभी-कभी जो गलत भी ले लेते हैं लोग, जैसे मैंने एक बार आई थी वो यशमा गिल आई थी, वो बता रही थी कि भाई उनके मोबाइल चोरी हुआ, उनका दोस्त था बलोच था, उन्होंने कहा बलोच था, मैंने कहा क्या मिसिंग है? ये जोक बलोचों के अगेंस्ट नहीं था, I agree with you, ठीक है, मगर बलोचों ने मुझे गालियां दी यार। अच्छा, इनबॉक्स में स्लाइड करके। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये किसी ने पूछा था, मैंने देखा नहीं था, आपके आने से पहले अब्दुल्ला से मैं डिस्कस कर रहा था, एंड आई सेड नोइंग ताबिश, डिड आई नॉट से कि यही जोक होगा, इसी तरह का जोक होगा, बट दिस इज नॉट ऑफेंसिव। ये तो अच्छा था ना यार उनके लिए, मतलब उनकी आवाज उठा रहा था भाई, क्या अगर है तो ये तो मसला चल रहा है ना दोस्त, इसको गलत नहीं लेना था। अक्सर जो गलत ले लेते हैं, सटायर का मसला ये होता है।
सो दिस आई डू वांट यू टू टॉक अबाउट दिस कि ये जब आप बात कर रहे हैं ये आप सैटराइज कर रहे हैं उस चीज़ को, और स्पेशली अगर ये टीवी पे गया था, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड कि आप वो एक एसोसिएशन बना रहे हैं. यू आर नॉट मॉकिंग मिसिंग पीपल. आई एम नॉट, आई वुड नेवर डू दैट. दिस इज अ पंच अप जोक, दिस इज नॉट अ पंच डाउन जोक. मैं अगर बलूचों का मजाक उड़ाता कि यार ये होता है, और कैसे, मुझे तो पता ही नहीं है यार मजाक किस बात का उड़ाऊं. मैं कौन सा परफेक्ट आदमी हूँ? हमारी कम्युनिटी में, महाजिर कम्युनिटी का हूँ. मैं नहीं कहता ड्राइवर गुटखा खाते हैं पूरे, तो खाते हैं ना यार, इसमें झूठ नहीं है. मैं अपनी कम्युनिटी का तो मजाक उड़ा सकता हूँ क्योंकि मैं वो हूँ, ठीक है. बाकियों का मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनसे बेहतर क्लेम करना पड़ेगा मैं हूँ, बेहतर सुपीरियर पोजीशन पे हूँ, जो कि मैं साबित ही नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई आई डोंट डू इट. इट्स अगेन पावर डायनामिक्स, राइट? कि आई एम श्योर अगर कोई ट्रांस इंसान कुछ बुरा करे आप उसका मजाक उड़ा सकते हो, बट द प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में वो पावर डायनामिक्स ऐसे है ना कि ट्रांस कम्युनिटी इतनी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, इतनी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है. इवन अगर वो ज़मीर जाफरी ही बिकेम अ मीम, लेकिन अगर वो सुन्नी होते तो वो नहीं होता. So we have to somehow acknowledge के a Shia religious scholar can become a 25% आबादी है इसीलिए. तो जब आप कॉमेडी कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को कॉन्शियस रखना चाहिए. बट सेइंग वो बलोच है, वो मिसिंग है, इज 100% सैटायर. एंड ये होना चाहिए इस तरह का, बट आई गेस लोगों को नहीं समझ पाए. अच्छा, वो होता है कि कोई ना पिन तोड़ देता है, अबे देख बलोचों के अगेंस्ट बात कर दी, किसी एक ने बोला ना, वो फिर सारे उस ट्रेन को पकड़ लेते हैं. इसी तरह मैं संभाल लिया ना वो क्राउड को. वेरी गुड. मैंने बोल दिया ना सीट है मेरे पास, भेज दिया मैं गया, मेरे पास डिग्री है ना सेटायर की. तो हाउ डिड ही हैंडल द बैकलैश ही रिसेंटली रिसीव्ड आफ्टर डूइंग द हेलमेट बिट ऑन हसना मना? वो तो गया. I enjoyed it. They know what I was talking about. I didn't know what I was talking about. I was talking about helmet 100%. अगर मैं सिर्फ सेफ्टी को प्रोटेक्शन कर दूंगा, आपका दिमाग कैसे बर्बाद होगा इस चीज़ से, आप तबाह कैसे होगा इस चीज़ से. You know what you were doing, but it's fine. Do more of this. हम जब मतलब मैंने और अकबर ने जब पहला डर्टी कॉमेडी शो किया था, लोग तो हो गए थे कि हो कैसे सकता है, अलाउड ही कैसे है कि ये आपने बातें कर दी. एंड वो भी पाकिस्तान में हमें कहते हैं आप डर्टी करते हैं. यही शोज अगर हम यूएस में कर रहे होते हैं, हम उसको डर्टी कहते ही नहीं, उसको कॉमेडी नाइट कहते हैं नॉर्मल. सो इट्स ग्रेट कि ये चीज़ें मेन स्ट्रीम हो रही हैं. फुली सपोर्ट एंड ग्रेट वर्क. नहीं, अगर मैं कोई ऐसी मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में, मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ उस जोक के बारे में. मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ. मैं भी नहीं हूँ. वो लंबा सवाल है. व्हाट आर हिज फीलिंग्स अबाउट द उर्दू कॉमेडी सीन स्पेशली ऑफ पीटीवी एंड अनवर मकसूद वैरायटी हैविंग अ टेंडेंसी टू मेक फन ऑफ माइनॉरिटीज एंड नॉट एडहियरिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ गुड कॉमेडी, नॉट पंचिंग डाउन रादर पंचिंग अप एंड एब्सोल्यूट. खैर मुझे कह रही पंचिंग डाउन नहीं, वो कह रहे हैं कि जो एक कल्चर है, जिस तरह अनवर मकसूद है, अनवर मकसूद ने भी अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसमें सिंधियों को बिल्कुल ही जाहिल दिखाकर एक वीडियो बनाई थी, और हमें कहा जाता है कि आप इन लोगों जैसी तहजीबी कॉमेडी क्यों नहीं करते. वेयर एज phenomenal Loose Talk is one of the greatest shows, but it was fine for Moin Akhtar to do blackface and make fun of Bengali, which would be problematic today. मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं इन लोगों का फैन हूँ, क्योंकि ये तो आपका एतराज़ है ना, डबल मीनिंग वल्गर. मेरा तो एतराज़ नहीं है ना. आप उठाएं उमर शरीफ की कॉमेडी, ठीक है, आप उठाएं लूज टॉक, 200 एपिसोड 300 एपिसोड हैं उसकी, उसमें से हज़ारों बार डबल मीनिंग जुमले निकाल सकता हूँ मैं. सही है. एक बार सद्दाम बने थे तो मतलब वो दल्लास बोल रहे थे डैलस को जानबूझ के, ये टीवी पे चल रहा था लूज टॉक में, ताकि वो उससे मिले लफ्ज़ से जो, ठीक है, ये मैंने सुने में. प्लस अभी चौने पौधा अगस्त क्या है वो, पौने 14 अगस्त सारे ही हो गए, साढ़े पौने सवा. उसमें आप देख लें, आप उसमें एंटी हिंदू जुमले भी थे, काफ़ी भरे हुए. सियाचिन में भी थे अभी, और डबल मीनिंग भी, दबा के डबल मीनिंग जुमले थे अभी भी थे, क्योंकि उनके अनवर साहब. अच्छा, ये मुझे एतराज़ नहीं है भाई, मुझे तो मज़ा, मैं अगर एंटी हिंदू या एंटी किसी कल्चरल सोसाइटी, उस पर तो मैं बुरा समझता हूँ, मगर वो आवाज़ उठेगी नहीं कभी, क्योंकि बाल सफ़ेद हैं, बुजुर्ग हैं. मेरे बाल सफ़ेद हो जाए, मैं गंजा सफ़ेद बुजुर्ग बन जाऊँ ना, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पास लाइसेंस है, मैं वल्गर नहीं लगूंगा, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ. मैं बचपन में मुशायरों में जाता था, ये मज़ाहिया मुशायरे भी होते थे, आलमी मुशायरे, कराची में एक कल्चर था, उसके अंदर शायर आके डबल मीनिंग बेहुदा लुच्चर शेर सुनाते थे मज़ाहिया वाले, सारे नहीं, कुछ, मगर सब हंसते थे, कोई कहता नहीं था भाई डबल मीनिंग है क्या नहीं है, हंसते थे, एंजॉय करते थे, चले जाते थे घर. अब जो है वो, क्योंकि मैं जवान हूँ, अब मैं आधे ज़्यादा लोगों की जलती इसलिए कि यार हम जैसा ही दिखता है मगर टीवी पे मशहूर है, इस वजह से सबसे ज़्यादा जलन इस बात की है कि यार ये हमारे जैसा ही मशहूर क्यों है, ये तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं करता, ये तो हमारे जैसा ही बोलता है, इसको तो ये मशहूर क्यों हो रहा है. जलन, काट, बस इन चीज़ों में पड़े रहते हैं. जो बंदा इस चीज़ में पड़ा हुआ है ना कि यार, अच्छा आधे लोग इसका पहुँआ लगा होगा ना, टीवी पे कैसे आ सकता है, इसकी सोर्स लगी है, सोर्स इसका पीछे है कोई,
ये हारी हुई मेंटेलिटी लोगों की कि अगर कोई बना है ना तो वो किसी सोर्स से बना है, और ये हमेशा वो बंदा कहेगा जो खुद कुछ भी नहीं करेगा दुनिया में, क्योंकि हमेशा वो कहेगा शहजाद गयास इसलिए बने उनको पीपल्स पार्टी पैसे दे रही। लाना था इसको कहते हैं कॉल बैक। 12 साल से तो मैं देख रहा हूँ, लोगों को नहीं पता होगा, ताबिश ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली डिजिटल वीडियो मेरे साथ वो चल नहीं सकती थी, वो सब भी गंदी थी क्योंकि ये थे उसमें। वो इतनी गंदी नहीं थी, उसके बाद जो बनी कैपिटल टॉक बनाया था ना हमने, वो स्टफ टॉयज रख के यार। नहीं, हमने कुछ छत पे भी तो कुछ किया था। वही कैपिटल हसान के पास पता नहीं क्यों इतने स्टफ टॉयज थे यार, शेर और ये इतने बड़े बड़े थे यार, याद है उसके हमने कैपिटल टॉक बनाया था। उसमें भी एक बहुत अच्छा डालमिया वाला जोक था। डालमिया, वो बहुत अच्छा, जाने वाला टैग डालमिया, आने वाला निकाल मिया। वेरी गुड, आज तक फनी है। इज मेन स्ट्रीम रेडी फॉर अडल्ट कॉमेडी? मुझे नहीं पता है किस चीज़ के लिए रेडी है मेन स्ट्रीम जो है ना, वो मसला ये है कि अगर हम मिलेनियल जोक्स करते हैं ना तो वो पैमरा के वो ऊपर से निकल जाते हैं, तो वो कर सकते हैं ऐसी। मैं अभी ऑफलाइन बताऊंगा कि एक मेरा क्या जोक टीवी पे चल गया, वो मैं भी देख रहा था। देयर इज नो एनी कंट्रोवर्सी ऑफ हिम, बट व्हेन अ फैन फॉलोज हिम डाई हार्ड लाइक मी, देयर इज वन क्वेश्चन। TBH में रजा समो वाले एपिसोड में क्या हुआ था? क्या उन्होंने इंटरव्यू में कहा था इनडायरेक्ट किताबें शायद शुरू में मुझसे ऑफेंड हो गए थे, तभी शो ऐसे अच्छा नहीं गया एंड बैक टू बैक वो हिट कर रहे थे लाइक जोक्स? प्लीज डू आस्क दिस क्वेश्चन। अच्छा, मैं नहीं रजा में से मेरी अच्छी बातचीत, अच्छा बंदा है यार। शादी होने वाली है उसकी। हाँ, मैंने बुलाया, उसने कार्ड दिया हुआ। आपको तो इसलिए बुलाया, पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है वो भी। सिंधी यूनाइटेड। अच्छा, वो नहीं, ऐसा नहीं, अब्दुल्ला वो आया। असल में एक जब यूट्यूबर्स या आते थे ना, तो वो एक मेरी मुलाकात नहीं थी इनमें से किसी से भी। मैं जानते ही मैं यूट्यूबर नहीं हूँ ना, तो यूट्यूबर नहीं हूँ तो उसकी वजह से क्या था, कम्युनिटी में नहीं था मैं, कम्युनिटी में। तो हुआ ये कि जब रज़ा आए तो एक होता है वो डिस्कस करके आया हुआ, यार ताबिश भाई हैं, कौन है, बहुत बोलते हैं कि ऊपर से आ जाते हैं, तो मैं जाते ही बिल्ली मार दूंगा। तो वो इस नियत से आया कि इस तरह से मैं आज चौड़े में आऊँगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं, हर किसी की प्लानिंग हो सकती है। वो एक जा रहा था शो में, ये वायरल होने वाली चीज़ें थी, तो वो आया, उसने हमले किए। अब जब हमले किए तो शायद मैं भी थोड़ा डिफेंस मैकेनिज्म ऑन किया, मैंने क्या हो गया यार, ये क्यों इतना ऊपर से आ रहा होगा, शायद हो सकता है, ये मुझे अब याद नहीं है, इसको 1.5-2 साल हो चुके हैं इस बात को, 2 साल से भी ऊपर हो चुके। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम एक दूसरे से नफरत कर रहे थे या मुझे बुरा लग रहा था। आई वाज एंजॉयिंग इट, उसके जोक्स अच्छे थे। आई वांटेड हिम टू डू वेल, आई ऑलवेज वांट माय गेस्ट टू डू वेल, एंड आई थिंक पीपल आल्सो डोंट रियलाइज कि अगर आप बैठे हुए TBH में, यू आल्सो वांट द शो टू बी गुड, और अगर गेस्ट अच्छा कर रहा है तो आपके लिए तो बेहतर है कि मेहनत कम लगेगी, कुछ नहीं करना। और एक दिन में 4 एपिसोड कर रहा हूँ भाई, 4 एपिसोड कर रहा था एक दिन में, मुझसे ज्यादा कौन चाहता है गेस्ट अच्छा करे। Yeah, and even with the Mathira episode, it's not like Mathira has not gone on other shows. Yeah. Why is that one viral? हाँ, because वो अच्छा हुआ ये, वो बाद में कभी भी वो चार्म नहीं आएगा, क्योंकि चाका तो भाई ने खोला। वो पहली ऐसा था कि वो मथीरा चाका तो भाई ने खोला, काउंटर स्ट्राइक की टर्म है चाका। तो वो होता है कि चाका, तो चाका इसलिए भाई ने खोला कि वो पहला वहां से हुआ ना ऐसा इंटरव्यू। अब सबने कहा कि हम भी ऐसे ही करेंगे, कुछ ने तो बहुत ही ऑब्वियसली। दैट्स व्हाट आई वाज गेटिंग एट कि यार अगर आप बैकफुट पे गए दैट इज बेटर। जो लोग फिर उन्होंने बोला ना, अच्छा मैं गंदी बात करूंगा, अभी भाई मैं गंदी बात करता हुआ या मैं मथीरा को हर उस पर कॉम्प्लीमेंट करता, वो बहुत जहर लगता, वो शो नहीं हिट होता, वो बदबूदार लगता। और मैं चाहता था, वो बहुत अच्छा लग कर रही थी यार, देखो मुझे अच्छा लग रहा था, भले कैसी बात कर रही हो, किसी की हट रही हो, उससे हट नहीं रही हो, वो सच बोल रही थी औरत, वो शी वॉज बीइंग ऑनेस्ट। आई लव मथीरा। तो मैंने कहा कि यार मथीरा, मैं बहुत बुरा लगता है, और इतना सेंस हर आदमी में होना चाहिए यार, जो होस्ट कर रहा है, इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको कब बैक सीट लेनी है, तो मैंने ले ली। एंड बीइंग कॉमेडियंस, यस ऑनलाइन कुछ लोग हदें पार कर देते हैं, बट नॉर्मल हम लोग भी बैठते हैं, रोस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर। आप क्या कुछ नहीं कहा। फेवरेट रेस्टोरेंट इन मिल्टन? अबे मिल्टन में तो बिल्कुल भी सारी मिल्टन वाले सुन रहे होंगे। चेन स्मोकर अच्छा था, चेन स्मोक नाम है उसका। How is Canada's corporate culture different from that of Pakistan? मैंने कॉर्पोरेट कल्चर कनाडा का देखा, कॉर्पोरेट कल्चर एक ही होता है। देखिए मैंने MNCs में काम किया था, यहाँ पर भी तो मोर और लेस सेम मिला, लेकिन वहाँ पर मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, वो जब मैंने ज्वाइन किया, इट वाज अ स्टार्टअप, देन लेटर ऑन इट बिकेम द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ देयर इन दैट इंडस्ट्री। और मैंने उनके साथ क्योंकि शुरू से अटैच हो गया था, आई बिल्ड देयर ऑपरेशंस, वेयर हाउसिंग एंड ऑल, तो मुझे वो दे ट्रीटेड मी
वेरी वेल, आई वॉज देयर ब्लू आइड बॉय। अब मुझे आना भी था यहाँ पर, तो अच्छा दे न्यू कि आई एम अ सेलिब्रिटी हियर इन पाकिस्तान, दे यूज्ड टू टेक प्राइड इन इट। सबको बताते थे वी हैव अ सेलिब्रिटी वर्किंग फॉर अस, आई हैड स्पेशल प्रिविलेजेस। उन्होंने मुझे मतलब जब इंक्रीमेंट का टाइम आया तो दे गिव मी अ डील किताबें, या तो आप इतने पैसे बढ़वा लें और यू कैन हैव अनदर 2 weeks ऑफ, बिकॉज आई नो दैट व्हेन यू गो टू पाकिस्तान यू अर्न अ लॉट मोर देन व्हाट यू डू हियर, तो जस्ट हैव अनदर 2 weeks ऑफ, गो। अक्सर कहते थे जा रहे हो टिकट्स हमसे ले लो, you know, they wanted to contribute. I'm on a 3-year sabbatical. They haven't allowed me to resign or leave the job. They've asked me to, whenever I'm back in Canada, my job is there, my desk is there. अभी मैं गया था, मेरी desk है, कोई नहीं बैठता उस पे। Can we expect an hour-long special soon? I don't, पता नहीं यार, hour long में असल में जब भी परफॉर्म किया 1 घंटे के लिए करता हूँ, चाहे 5 के साथ कर रहा हूँ, 6 के साथ कर रहा हूँ। अब ये इन टर्म्स जो है ना कि hour long नहीं किया तो आप सीनियर कमेडियन नहीं बने या आपने टूर, मैंने आज तक आवर स्पेशल नहीं किया। मैं हो सकता है कर लूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा मैं नहीं करूँगा, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, रिकॉर्ड करना है। क्लिप्स जोड़ दो तो घंटा हो जाएगा, बस हो गया ना। उनको जोड़ के देख लो बेटा। Why did he leave TBH and join Jio? अब उसकी लाइफ पूरी हो चुकी थी TBH की, एक अच्छे मुकाम पर छोड़ दिया जब लोगों को और चाहिए था। और जियो मैंने इसलिए ज्वाइन किया, ये मेरे लिए एक नेक्स्ट फ्रंटियर था। जियो अच्छा लोग बहुत सारे पैसे के लिए चला गया, जो मुझे नो डाउट बहुत पैसे कमा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इससे कहीं ऊपर थी जितने मैं कमा रहा हूँ। मतलब मैं जियो में काम नहीं करता तो खुले काम करके बहुत पैसे मिलते थे, एड्स, दूसरे की वीडियो, तीसरी फिल्म की टेलीफिल्म, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे पास कि ये कर सकूँ। मगर मैं आई प्लान टू ज्वाइन जियो। ये चैलेंज लेकर गया था कि यार जो मैं डिजिटल पे कर रहा हूँ, क्या मैं उतनी पॉपुलैरिटी टीवी पे ले सकता हूँ, क्या मैं पॉपुलर सबसे बेस्ट शो बना सकता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा, सेट वेट देखा, इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज, बट आई वॉन्टेड टू डू वेल, टू प्रूव माई सेल्फ। तो आई टुक मी टाइम, शुरू के 2 महीने बहुत मुश्किल गुजरे मेरे। अब मैं नंबर 1 शो करता हूँ टीवी का, जो डिजिटल पे बहुत पॉपुलर है। इक्वली डिजिटल पे सबसे ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं जियो के अभी किसी भी शो के। तो आई एम हैप्पी अबाउट इट कि मैं आई मेड द चेंज। अब मैं पूरा शो रीवैम कर रहा हूँ। इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक अ कम्प्लीटली न्यू शो, न्यू फॉर्मेट, न्यू मी, न्यू सेट। तो अब एक और चैलेंज है, अब मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से कराया है, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि अब मैं जो कर रहा था उससे ट्रिपल अच्छा करूँ। और अगर पैसा भी फैक्टर था तो उसमें बुरी चीज़ क्या है यार? नहीं पैसा, हाँ, जो ये बोल रहा है ना, हाँ, उसको नहीं मिल रहा है, उसको वो मिलता तो वो मान लेता। बेटा मैं सही बता रहा हूँ, अगर उतने मिलते ना जितने मिल रहे हैं तो आप जियो क्या पीओ भी छोड़ के आए थे। थॉट्स ऑन राइजिंग कॉमिक्स हो गया ना? हाँ, हो चुका। व्हाट इज मिसिंग इन द स्टैंड अप कम्युनिटी? गर्ल्स, women, good. Career life hacks for a middle class student living in Karachi. Career life hacks. Do not focus on any single given field. Take your opportunities as they come. If you get a job in, let's say, if you're doing, I did electronics engineering, but the first job that I got was at Maersk. It is a shipping company, world's biggest shipping company. I took it because I thought कि यार मुझे आता ही क्या है, जो भी मिलेगा ये सीख लेंगे। So I took my opportunities. Never say yes if you're not ready for any given position. Don't do injustice to opportunities. मतलब 2008 में असफर भाई ने कहा था जोक स्टूडियो करो मेरे साथ, I would have been really bad with it because I wasn't mature enough. My jokes were not that strong. मैं एक छिछोरा होता और मैं आज साइड किक होता किसी जगह पर किसी का। तो I took my time. I said yes to the right opportunities. That is what I did. तो जो नए कॉमिक्स है ना, don't सेटल के बाद अभी मिल जाए अपॉर्चुनिटी, मैं अभी कर लूँ। नहीं, गेम पॉलिश करो, सारी ध्यान इस पर करो कि तुम अपने गेम में सबसे बेस्ट बन जाओ। चलो मैं एक बताना चाहता हूँ कि यार आई वॉज वेरी रियली पेशेंट। अकबर वॉज फार अहेड, यू वर फार अहेड, यू हैड मोर फॉलोअर्स, अकबर हैड मोर फॉलोअर्स, हसान हैड मोर फॉलोअर्स, एवरीबडी वॉज, आई वॉजंट इन दैट रेस एट ऑल। मेरा तो मुझे याद होगा सोशल मीडिया वर्ल्ड में आई डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, बट समथिंग इनसाइड मी वॉज टेलिंग मी यार यू आर मेंट टू बी अ परफॉर्मर एंड एंटरटेनर। क्योंकि मैं जिधर मैं डिबेटर था, तो मैं बहुत मशहूर डिबेटर था अपने सर्किट का। मैं कहीं परफॉर्म करता था, एक्टिंग करता था, बैक इन द डेज स्टैंड अप्स करता था, तो वो अच्छे चलते थे। तो मुझे था कि यार मेरे अंदर है कुछ ये, और मेरी पता नहीं कौन मुझे अंदर से बताता था कि तुझे कोई पिक कर लेगा, टेंशन छोड़ दे, तेरे बस का काम नहीं है कि तू स्ट्रगल कर, ये कर। इवेंचुअली इट हैपेंड यार, इट हैपेंड ऑटोमेटिकली। आई कैन नॉट टेल माई, मुझे कोई बुलाते हैं ना, अभी लम्स बुलाते हैं कि लाइफ जर्नी बताएं, मैंने कहा यार मुझे अल्लाह की कसम नहीं पता ये लाइफ जर्नी क्या है मेरी। मतलब मैंने तो मेहनत सारी IBA MBA नौकरी खज्जल ख्वारी बच्चे पालना इनमें की हुई है। मैं स्टैंड अप के लिए कोई मैंने तपस्या नहीं की हुई, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली हुई, मैंने कोई ओपन माइक्स अरेंज नहीं कराए हुए।
मेरे ख्याल से मतलब फराज को जानते हो, फराज को? फराज है 110 120 तो उसने स्टैंड अप किए हुए, जबकि वो कम कम करता है। मैंने 30-40 किए हुए भाई। मैं अगर गिनता हूँ कॉर्पोरेट शोज मिलाकर भी, सारे कॉर्पोरेट शोज ज़्यादा किए मैंने। ये जो स्टैंड अप से तो मैंने बहुत कम किए। और मेरा इसमें कोई, लेकिन अल्लाह मियाँ ने वो देखो यार, ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा महीने ही किए हुए होंगे। और ये पब्लिक स्पीकिंग का भी था, मैंने सिर्फ 4 साल की है, लेकिन लोगों को लगता था बचपन से करता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कर रहा था और वो नोटिसेबल थी। तो ये एक गॉड गिवन एबिलिटी थी मेरे अंदर। I mean that's also a journey, right? Did you want to speech therapy or something? हाँ यार, मैं उसके बारे में इसलिए बात नहीं, मैं इसलिए बात नहीं करता 2 चीज़ों के बारे में। एक तो मैं अपनी सारी स्ट्रगल्स भूल चुका हूँ, आई एम ओवर देम, और आई डू नॉट वांट टू कैच देम। ठीक, सही है। मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, तो मैं अपनी इमोशनल स्टोरी बनाना ही नहीं चाहता, बिकॉज देयर आर नन। जर्नी यही तो बोलता है बस, जर्नी तो कोई जर्नी नहीं है। टेड टॉक तो ऐसे बिकती है। सक्सेसफुल आदमी से ना कख कोई नहीं सीखा जा सकता। बिल गेट्स से सीखने को कुछ भी नहीं है। जेफ बेजोस की स्टोरी पढ़ के कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मेरी सक्सेस से आप कुछ नहीं सीख सकते, आपकी अपनी स्ट्रगल ही होगी। आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, मैं सक्सेसफुल हुआ, वो 100% वो काम करके आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अब मेरे से सीखने का क्या फायदा? मेरी लाइफ जर्नी क्या करोगे सुन के? अब प्यार मोहब्बत की बातों पे ख़त्म करते हैं। किसी ने सवाल पूछा है कि अली अब्दुल्ला से दोस्ती आपकी कैसी हुई? अली अब्दुल्ला से दोस्ती इस तरह हुई कि हम नए शिफ्ट हुए मलिर कैंट, तो ये नाइट मैच खेलते थे लड़के। मैं नौकरी पेशा आदमी था, इन सबसे शायद बड़ा था 3-5-6 साल। तो मैं ऊपर बैल्कनी से देखता था, क्रिकेट की ठरक मुझे बहुत थी। तो अच्छा, मैं क्लीन शेव था ना, बच्चा लगता था मैं 25-26 साल का। तो मैं बैठा हुआ था फुटपाथ पे ना, तो किसी ने, चुत्ता लड़के ने आवाज़ लगाई कि अबे लाल शर्ट वाले चिकने से पूछ खेलेगा। और वो लड़का मेरे से 8-9 साल छोटा था। तो मैंने उस दिन तय कर, लव कराची, हाँ, मैंने तय कर लिया कि अस्करी 5 में अगर कोई टारगेट बनेगा मेरा, तो ये लड़का बनेगा जिसने मुझे अभी बोला है लाल शर्ट वाले चिकने को खिला। ये अली अब्दुल्ला था? नहीं, अली भाई तो उस वक्त भी कुर्सी पे बैठे, खली जो थे ना वो यूं बैठे हुए थे और जुमलेबाजी कर रहे थे लोगों पे। ये लाल शर्ट में जो है चिकना, इसको खिला ले। अरे यार ताबिश भाई, अच्छा मैं फिर अली भाई ऐसे करो ना, आप पहला ओवर करा लो, फिर बैटिंग भी कर लेना। आपको अली भाई कैप्टन नहीं था, अली भाई बैठे हुए थे बस। वो एक कमेंटेटर थे, वो कुछ भी थे, वो खलीफा थे वहाँ के, अंकल नहीं होते खिलाने वाले, लव अली अब्दुल्ला। तो अली भाई के साथ मैं बैठ गया था। अली भाई से उस वक्त से मेरा रिदम बन गया था। अली भाई ने कभी, मतलब ऐसा नहीं था, हम पहले 10 दिन पहले बात की ना, हम दोस्त बन गए थे। फिर वो जो जिसने आवाज़ लगाई थी ना, वो जो था ना, वो अस्करी का सबसे मशहूर बच्चा था उस दिन के बाद से। किससे पंगा ले लिया उसने? शायद अली अब्दुल्ला, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच दानिश, आपके वक्त के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपसे सीख कर। एंड थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू डन। कभी कभी ये होता है ना कि वो बोलते हैं भाई throw the ladder down, help others, but the fact that you're on TV from stand-up is great for the entire community, and it's phenomenal for Ali Asghar Kabasi, Ajmal and Osama. मतलब 21-22 साल में किसने सोचा था कि यार अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉमेडी शो के लिए कंटेंट बना रहे हैं। हाँ, phenomenal यार। वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, they could have been great stand-up comics. I've probably limited, they can still be, they still do shows. ये मेरी जिम्मेदारी थी। That's why I make sure कि जिधर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उनको उससे क्राउड भी ज़्यादा मिल जाता है, तो उनको एक एक्सपोजर भी अच्छा मिल रहा है। They are doing excellent। जियो उनसे खुश है, मैं उनसे बहुत खुश हूँ, और वो भी अपने करियर से खुश है। इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती ना, क्योंकि अब कराची में अगर लड़के हैं जो ओपन माइक्स कर रहे थे, बोले यार कल तो अली मेरे साथ ओपन माइक कर रहा था, आज ही हंसना मना के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक आग लगती है, वो और दोस्तों को बताते हैं, वो आता है। थिंग्स लाइक दिस विच यू नो डायरेक्टली आपने जाके कॉमेडी क्लब नहीं खोल लिया, बट थिंग्स लाइक दिस डू सो मच फॉर द कॉमेडी कम्युनिटी, एंड फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द कॉमेडी कम्युनिटी, थैंक यू बॉस। कम्युनिटी, थैंक यू बॉस, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय।